हिंदू कोड बिल और डॉक्टर अंबेडकर। रचनाकार सोहनलाल शास्त्री। प्रकाश किए। हिंदू कोड बिल पर कोई विशेष प्रकाशन अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। सबसे अधिक और विश्वसनीय जानकारी महोपासक सोहनलाल शास्त्री जी ने अपने बाबा साहेब के संपर्क में 25 वर्ष नामक ग्रंथ में दी है। इसी के हिंदू कोड बिल से संबद्ध अध्याय को पुस्तक के रूप में अलग से छापा जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने अपने पाठकों की सुविधा को ध्यान रखते हुए शास्त्री जी का एक अन्य लेख और उनके एक साक्षात्कार को भी इसी पुस्तिका में सम्मिलित कर दिया है। हिंदू कोड बिल का दखियानुसी हिंदुओं द्वारा बहुत मुखर विरोध किया गया था, किंतु यह सत्य है कि हिंदू धर्म के मूर्धन्य विद्वान पंडित धर्मदेव विद्यावाचस्पति ने अपने 13 गवेषणपूर्ण लेखों के माध्यम से हिंदू कोड बिल का समर्थन किया था। उन्होंने अपने ये लेख तत्कालीन सुप्रसिद्ध हिंदी दैनिक वीर प्रताप में प्रकाशित करवाए थे। इन दुर्लभ 13 लेखों को भी हमने इसी पुस्तक में रख दिया है। सभी जानते हैं कि हिंदू कोड बिल की अनायास हत्या से क्षुब्ध होकर ही बाबा साहेब ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था। हमने बाबा साहेब द्वारा दिए गए त्याग पत्र को भी इसी पुस्तक में सम्मिलित कर दिया गया है। हिंदू कोड बिल तो संबंधित सारी जानकारी अब एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी। हम परिनिर्वृत्त सोहनलाल शास्त्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। यदि वे इस विषय पर अपनी लेखनी नहीं चलाते तो बाबा साहेब की जनता हिंदू कोड बिल के विशेष को लेकर बाबा साहेब द्वारा उठाए गए कष्टों से अनभिज्ञ रह जाती। सोहनलाल शास्त्री जी का हमारे परिवार से 5 पीढ़ी का नाता रहा है। वे मेरे परदादा चौधरी ढेडाराम, दादा परिनिर्वृत्त चौधरी देवी लाल परिनिर्वृत्त पिता लाला हरिचंद मौर्य को साथ लेकर कार्य करते रहे। मेरे साथ तो उनका बहुत निकट का रिश्ता बन चुका था। वे प्रायः अपने सामाजिक, व्यक्तिगत व पारिवारिक कार्यों में मेरी सेवाएं लेते रहते थे। सोहनलाल शास्त्री जी मात्र लेखनी के धनी ही नहीं अपितु अपनी औचपूर्ण वक्तव्य शैली के लिए देश विदेशों में बहुत आदर और सम्मान के साथ जाने जाते थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण के पश्चात आपने दिल्ली और नई दिल्ली के चप्पे चप्पे में जाकर सामाजिक कृतियों के प्रति जनवरी से जनवरी को जागृत करके उनमें समाज के प्रति अपने दायित्व की चेतना फूंकने का काम बखूबी करते थे। बहुत सरल भाषा से युक्त किस्से कहानियों और चुटकुलों के माध्यम से गूढ़ विषय की सहज व्याख्या करके जनता को प्रभावित करना आपको खूब आता था। शास्त्री जी से जब कभी भी भेंट होती थी तो वे भांति भांति के संस्मरण सुनाकर हमारा ज्ञान पुष्ट करते रहते थे। वे हिंदू कोड बिल से संबद्ध संस्मरण अवश्य ही सुनाया करते थे। इस विषय पर शास्त्री जी को आधिकारिक ज्ञान प्राप्त था। जितने कष्ट हिंदू कोड बिल को लिखे जाते समय एवं उसका हिंदी और उर्दू अनुवाद करते समय जितना कष्ट सोहनलाल शास्त्री जी को उठाना पड़ा, उन्हें शब्दों में व्यक्त कर पाना आसान नहीं है। पंडित T.R. आनंद, स्वरूप चंद्र बौद्ध, गुरबचन लाल और मेरे जैसे अनेकों समाजसेवियों के मानस पटल पर शास्त्री जी की विद्वता, सदाचरण, सज्जनता एवं स्पष्टवादिता की पक्की छाप पड़ी। अपने जीवन के संध्याकाल में शास्त्री जी की लेखन वृत्ति में कमाल की वृद्धि हो गई थी। मेरी दृष्टि में शास्त्री जी का सम्मान हमारे पूज्य दादा चौधरी देवीदास जी के समान ही है। इसीलिए उनकी समस्त पुस्तकों को आकर्षक एवं सुंदर तरीके से छापने का काम जारी है। पुस्तक जैसी भी बन पड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस पुस्तक के सुधार एवं परिमार्जन के संबंध में यदि हमारे पाठकों के पास कुछ सुझाव हों तो उनसे हमें अवश्य ही अवगत कराएं ताकि आगामी संस्करण अपेक्षित सुधार के साथ प्रस्तुत किया जा सके। भवतु सब्ब मंगलम्। शांति स्वरूप बौद्ध। हिंदू कोड बिल और डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 11 जनवरी 1950 को सिद्धार्थ कॉलेज बंबई के विद्यार्थियों की संसद के दूसरे अधिवेशन को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा था है,
भारत के रिपब्लिकन संविधान ने सरकार को यह निश्चित आदेश दिया है कि समस्त देश की प्रगति के लिए एक ही प्रकार की दीवानी संहिता तैयार करें। इसीलिए हिंदू कोड बिल तैयार किया गया। बिल का उद्देश्य हिंदुओं के परंपरागत कानून की कुछ एक शाखाओं को कानूनी रूप देना और उनका आधुनिकीकरण करना। देश की एकता के दृष्टिकोण से यह लाभकारी होगा कि हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर एक ही प्रकार के कानून लागू हों। हिंदू कानून में संशोधन एकरूपता लाने के लिए ही किया जा रहा है। कानून ऐसे होने चाहिए जो सरलता से समझे जा सकें और यह सारे समाज पर, न कि किसी एक भाग या क्षेत्र पर लागू होने चाहिए। हिंदू कोड बिल को हिंदू शास्त्रों के अनुकूल बताते हुए बाबा साहेब ने अपने भाषण में आगे कहा है, जहां तक हिंदू कोड बिल के आधार का संबंध है, यह हिंदू शास्त्रों के अनुसार ही बनाया गया है। स्त्री को संपत्ति का अधिकार दाय भाग के अनुसार है। बृहस्पति स्मृति ने भी स्त्री को संपत्ति का अधिकार देने का समर्थन किया है। तलाक का समर्थन कौटिल्य और पराशर स्मृति में है। जो हिंदू अपनी पुरानी डगर पर चलते रहना चाहते हैं, उनको यह बिल ऐसा करने से नहीं रोकता, किंतु जो हिंदू न्यायी जीवन बीताना चाहते हैं, यह उनका मार्ग खोलता है। इसके अतिरिक्त कोई भी हिंदू समाज से जिस किसी को दत्तक ग्रहण करना चाहे कर सकेगा, और वह इच्छापत्र द्वारा यदि ऐसा चाहे तो अपनी बेटी को अपनी विरासत यानी उत्तराधिकार से वंचित भी कर सकता है। जब बाबा साहेब वायसराय की काउंसिल के सदस्य थे, उस समय से ही उनके मन में हिंदू कोड बिल को बनाने का कई बार विचार उठा था। सर अकबर हैदरी आदि और सर B.N. राय आदि महोदयों ने इसकी रूपरेखा तैयार करने का संकल्प लिया, क्योंकि हिंदुओं का पर्सनल लॉ कानून मुसलमान, ईसाई और पारसियों की भांति एक समान रूप से नहीं था। कानून की दृष्टि में हिंदू बिल्कुल अलग थलग बिखरे हुए तथा छितरे हुए लोग थे। समूचे भारत के हिंदुओं का कोई भी विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक, निर्भरता या गुजारा आदि का कोई एक समान कानून नहीं था। किसी जगह याज्ञवल्क्य स्मृति मिताक्षरा का प्रचलन था, कहीं रूढ़ियों या रिवाज ही कानून का स्थान ले चुकी थीं। केरल में जायदाद या उत्तराधिकार प्राप्त करने वाली संतान लड़का न होकर लड़की ही थी। बंगाल में तो बाप ही सब कुछ था। पंजाब और उत्तर भारत में हिंदुओं की पृथक पृथक जातियों के उपरोक्त मामलों में जुदा जुदा रिवाज थे। यह कहना उचित होगा कि हिंदुओं को वैयक्तिक कानून पर्सनल लॉ एक बीहड़ जंगल के समान था, जिसमें किसी भी सीधी और सरल सड़क की बजाय पगडंडियों की ही भरमार थी। कहीं माता की लड़की से तो कहीं मामा अपनी सगी भांजी से शादी कर सकता था, और वह फिर भी वह पक्का हिंदू कहलाता था। दूसरे स्थान ऐसे भी थे जहां मामा अपनी भांजी को अपनी पुत्री के समान मानता था। मामा का पुत्र अपनी बुआ की पुत्री को सगी बहनवत उसके विवाह में कुछ विधियां या प्रक्रियाएं निभाया करता है। शादी विवाह के मामले में जहां मुसलमान पर्सनल लॉ में 4 शादियां करने की बंदिश थी, ईसाई तथा पारसियों में एक समय में एक स्त्री से ही शादी होती थी। हिंदुओं में चाहे एक समय में 100 स्त्रियों से शादी कर ले, ऐसी कोई कानूनी बंदिश नहीं थी। विधवा को मृत पति की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। दत्तक या गोद लेने के लिए अपने बंधुओं में से अथवा अपनी पुत्री के पुत्र को ही गोद लिया जा सकता था। कहीं कहीं एक व्यक्ति अपनी उम्र से भी बड़ी उम्र वाले व्यक्ति को दत्तक बना सकता था, क्योंकि हिंदुओं का सामाजिक ढांचा एक हास्यजनक तथा अद्भुत प्रणाली पर बना हुआ था। विधवा विवाह सवर्ण जातियों में प्रचलित नहीं था। यदि कोई विधवा स्त्री शादी कर ले तो उसकी संतान अवैध मानी जाती थी। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदुओं का कोई भी पर्सनल लॉ वैयक्तिक कानून नहीं था, बल्कि सब कुछ रूढ़ियों या रिवाजों पर ही आधारित था। इसलिए धर्मशास्त्रों में लिखा गया कि रूढ़िविधेर्गरीयसी अर्थात रिवाज कानून से भी अधिक शक्तिशाली है।
किसी भी सभ्य जाति संप्रदाय के अथवा समाज के लिए यह लज्जा और विस्मय की बात है कि उसका कोई भी पर्सनल लॉ न हो। हिंदू प्रायः घमंड से यह कहते नहीं थकते कि हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन और हर प्रकार से पूर्ण है, किंतु उन्हें यह गर्व का अनुभव करते हुए कभी महसूस नहीं हुआ कि वह एक बगीचे या वाटिका की भांति नहीं है, बल्कि खुदरा स्वयं उगे खरपतवार, उगी जंगली जड़ी बूटी और झाड़ियों की तरह है। हिंदू समाज एक बीहड़ जंगल की तरह है। इसे किसी भी माली ने काट छांट कर उद्यान की भांति नहीं बनाया है। हिंदू समाज के मुकाबले में मुस्लिम समाज का एवं किसी भी सभ्य समाज के लिए उसे एक दायरे या पंक्ति में बांधने के लिए समान सामाजिक कायदे कानून होने चाहिए, ताकि वह उनका पालन करता हुआ अपना अस्तित्व बनाए रखे। अंग्रेजी शासन ने जनगणना के समय मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन इत्यादि को पृथक जातिवाचक नाम दे रखे हैं, किंतु हिंदुओं के लिए हमेशा गैर मुस्लिम शब्द लिखा जाता था। अंग्रेज शासक ऐसा इसलिए लिखते थे क्योंकि उन्हें हिंदुओं की न तो कोई एक धार्मिक परिभाषा और न ही कोई एक सामाजिक परिभाषा दिखाई पड़ती थी। बिरादरियों के पृथक पृथक रस्मों रिवाज, जुदा जुदा धार्मिक विश्वास और उनको एक सूत्र में बांधने वाला कोई एक समान पर्सनल लॉ दिखाई नहीं पड़ता था। ऐसी दुविधा में अंग्रेज शासक इन्हें सदैव गैर मुस्लिम शब्द से संबोधित करते थे। हिंदू नेताओं को कभी ख्याल ही नहीं आया कि हम भी अपने लिए कोई एक सामाजिक परिभाषा बनाएं। सच पूछा जाए तो भारत में हिंदू कोई है ही नहीं। यहाँ तो कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र। इन 4 वर्णों तक मामला होता तो भी कुछ संतोष हो जाता, किंतु यहाँ कोई सारस्वत, कोई सनाड्य, कोई देशस्थ, कोई कराड़ा, कोई नागर, कोई पुष्करना, कोई सरजुपारू, कोई बैनर्जी, कोई चट्टोपाध्याय, कोई गांगुली, कोई चक्रवर्ती, कोई पौराणिक, कोई पुरोहित, कोई चौबे, कोई छब्बे, कोई दूबे, कोई पाठक, कोई त्रिवेदी, कोई मिश्रा, कोई भारद्वाज, कोई काश्यप इत्यादि ब्राह्मणों में अनेक उपजातियां हैं। इसी प्रकार कोई कटोच, कोई इलावत, कोई चौहान, कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई पंवार, कोई चूड़ावत इत्यादि सैकड़ों राजपूत जातियां थीं, जो अपने आप को क्षत्रियों में गिनते हैं। इस प्रकार वैश्यों में अग्रवाल, खंडेलवाल, महेश्वरी, बजाज, डालमिया, शीतलवाद, पारिख, कानिया, बाणिया, कराड़, अरोड़े, खत्री, भाटिया, गांधी, खन्ना, सेठी, ओबराय आदि हजारों बिरादरियां हैं, जो अपने आप को वैश्यों में और कभी कभी क्षत्रियों में भी गिनते हैं। इसी प्रकार शूद्रों में अनगिनत जातियां हैं। जब कभी इनसे पूछा जाए तो इन्होंने मुस्लिम ईसाइयों की भांति कभी नहीं कहा कि हम हिंदू हैं, बल्कि वे सदा अपनी बिरादरी अथवा उपजाति का नाम ही लेते हैं। हिंदू शब्द भी विदेशियों ने इन्हें दिया है। हिंदुओं ने उसे स्वीकार तो कर लिया, किंतु ये लोग हिंदू शब्द की कोई एक परिभाषा न बना सके। तिलक ने अपने आप कोई परिभाषा बनाई, सावरकर ने पृथक अपनी परिभाषा बनाई, सर राधाकृष्णन ने भी एक अलग ही परिभाषा बना डाली। गोया कि इस भानुमति के पिटारों की कोई भी सच्ची और वैज्ञानिक परिभाषा नहीं थी। किसी भी हिंदू धर्मशास्त्र में आजकल हिंदू शब्द से संबोधित किए जाने वाले लोगों के लिए हिंदू नाम नहीं दिया गया। हाँ, चातुर्वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पंचम शब्दों का प्रयोग हिंदुओं के वेदों, स्मृतियों तथा अन्य धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं। इसी बात को देखकर संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान और आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने इस भारतीय जनसमुदाय को हिंदू शब्द न देकर आर्य शब्द प्रयोग करने का उपदेश दिया था, क्योंकि उन्हें हिंदू शब्द अवैदिक प्रतीत होता था। उनके प्रसिद्ध शिष्य पंडित लेखराम ने, जो उर्दू फारसी के विद्वान थे, अपनी पुस्तक कुलियात आर्य मुसाफिर में हिंदू का शब्दार्थ चोर, दास और काला बतलाया है और आर्य समाजियों को सचेत किया कि हिंदू शब्द एक गाली है जो भारतीयों को मुस्लिम शासकों ने हीन और दास समझकर दी है। आथ कोई भी आर्य अपने आप को हिंदू न कहलाए।
किंतु उनकी शिक्षा पर आर्य समाजी भी आचरण न कर सके और वह भी हिंदू ही कहलाते हैं। अब प्रायः सारे भारत में इस चातुर्वर्ण के लिए हिंदू शब्द लोक प्रसिद्ध हो चुका है। आथ इसका स्रोत चाहे कुछ भी क्यों न रहा हो, किंतु हर हिंदू अब इस शब्द को अपना चुका है। ऐसी स्थिति में हिंदू नेताओं का कर्तव्य था कि वह भारत के हिंदुओं को अन्य सभ्य जातियों की तरह यदि धार्मिक तौर पर नहीं तो कम से कम सामाजिक तौर पर ही इन्हें कोई साझा या एक समान पर्सनल लॉ वैयक्तिक कानून बनाने के लिए जोर देते और भारत की इस बहुसंख्यक जाति को एक सभ्य संसार की जातियों में खड़ा कर देते, किंतु उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। हमारे मत में ऐसा इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि इस देश की नेतागिरी सदा से ब्राह्मण विद्वानों के हाथ में रही है। उन्हें सदैव यह ध्यान रहता था कि उनके धर्मशास्त्रों ने ब्राह्मणों के लिए जो कायदे कानून बनाए हैं वही उचित हैं। उन्हें तोड़कर कोई नया सामाजिक ढांचा बनाना उन्हें इसलिए अभीष्ट नहीं था क्योंकि धर्मशास्त्रों के आधार पर उन्हें जो महत्व और गौरव प्राप्त है, हिंदू मात्र के लिए एक समान सामाजिक कानूनी व्यवस्था बनाने से उन्हें आदिकाल से मिला प्रभुत्व समाप्त हो जाने का भय था। वह धर्मशास्त्रों की दृष्टि से भूसुर अर्थात भूमि पर बसने वाले या सारे संसार के देवता हैं। उन्हें अपनी कामवासना पूर्ति के लिए धर्मशास्त्रों ने अनुलोम विवाह करने की छूट दे रखी है, अर्थात ब्राह्मण वर्ण वाला व्यक्ति क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों जातियों की स्त्रियों के साथ काम तृप्ति कर सकता है। ऐसा कुकृत्य मालाबार में कुछ वर्ष पहले ही समाप्त हुआ, जबकि मालाबार ने नंबूदरी ब्राह्मण जगत गुरु शंकराचार्य की जाति वाले नॉयरो शूद्रों की लड़कियों से संबंधम नामक विवाह करते थे। ऐसी लड़की को अपने माता पिता के घर पर ही रहना पड़ता था। नंबूदरी ब्राह्मण रात के अंधेरे में नॉयर लड़की से संभोग करने के लिए उसके माँ बाप के घर में जाता था। उससे संतान भी पैदा करता था, जो संतान लड़की के माता पिता के पास ही रहती थी। ऐसी लड़की को किसी और से शादी करने का कानूनी अधिकार नहीं था, गोया कि वह नंबूदरी ब्राह्मण की वैध या कानूनी तौर पर रखैल पत्नी थी। उससे पैदा किए बच्चे उस ब्राह्मण पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रखते थे। वह नाना और माता की संपत्ति के वारिस बनते थे। नंबूदरी ब्राह्मण उस स्त्री के घर का खाना तक नहीं खा सकता था क्योंकि वह शूद्रा थी। सर शंकरन नॉयर ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने इस प्रकार के व्यभिचार के खिलाफ आवाज उठाई। के एम मुंशी गुजराती ब्राह्मण था, बड़ा प्रसिद्ध वकील और आर्य संस्कृति का बड़ा पोषक रहा है। अपने आप को जामदग्ने ब्राह्मण कहलाता था। जब उसने अपनी ब्राह्मण स्त्री की मौजूदगी में एक बूढ़े वैश्य सेठ की विधवा और नवयुवती पत्नी श्रीमती लीला से शादी कर ली तो उसकी ब्राह्मण बिरादरी ने आपत्ति उठाई कि ब्राह्मण होकर वैश्य स्त्री से विवाह करने पर उसका सामाजिक बहिष्कार क्यों न कर दिया जाए। तब मुंशी महोदय ने धर्मशास्त्रों का यह फतवा दिया कि ब्राह्मण को तीनों निम्न वर्णों की स्त्रियों से अनुलोम विवाह करने का अधिकार है। ऐसी और भी अनेक मिसालें दी जा सकती हैं जहां ब्राह्मणों ने अपनी कामाग्नि शांत करने के लिए क्षत्रिय वैश्य और शूद्र स्त्रियों से रति विवाह किए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की नेतागिरी सदैव ब्राह्मणों के हाथों में रही है। विद्या प्राप्त करने में इनकी इजारादारी या मनोपली एकाधिकार तो धर्मशास्त्रों ने ही इन्हें दे रखी है। ऐसी हालत में ब्राह्मण नेताओं को हिंदू कोड जैसी एक कानूनी संहिता बनाने की क्या जरूरत थी जो सारे हिंदुओं को कानून की दृष्टि में एक समान ठहराए। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उदार ब्राह्मण थे। वह पश्चिमी सभ्यता के रंग में काफी तौर पर रंगे हुए थे। वह चाहते थे कि स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात हिंदू नारी के साथ कानूनी तौर पर समानता देने वाला कानून बनाया जाए। दूसरी ओर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर खालिस मानवतावादी एवं घनघोर न्यायवादी व्यक्ति थे। वह चाहते थे कि हिंदुओं का कोई एक समान पर्सनल लॉ कानून होना चाहिए ताकि इनके समाज की
बुराइयां भी दूर हो सके। इसलिए ही आपने ऐसा बिल बनाने की जरूरत समझी थी। यह सच है कि हिंदू कोड बनाने से न तो अछूतों को और न ही शूद्र कही जाने वाली अन्य जातियों को कोई प्रत्यक्ष लाभ था, किंतु अप्रत्यक्ष रूप में उन लोगों में जो बहुपत्नीवाद का रिवाज था, इस कोड के बन जाने पर उनका भी थोड़ा सा सामाजिक सुधार हो सकता था। शूद्रों और अछूतों में छोटी छोटी बातों पर पति विवाहित पत्नियों को पंचायती राज के मुताबिक झटपट त्याग देते थे। हिंदू कोड बन जाने से इन पिछड़े वर्गों में सस्ते और मनचाहे पंचायती तलाक का रिवाज भी समाप्त हो सकता था। भले ही पिछड़े वर्गों को इस कानून से अधिक लाभ न होता हो, किंतु कुछ न कुछ लाभ तो होता जरूर। किंतु एक मानवतावादी महापुरुष, जिसका अपना सारा जीवन सामाजिक विषमता की चक्की में पिसता रहा हो, वह हिंदू कोड बनाकर लाखों निरीह महिलाओं को जालिम पतियों के चंगुल से छुड़ाकर सामाजिक न्याय दिलवाना चाहते थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अक्सर कहा करते थे कि मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से भी अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पारित करने में है। इस खुशी में यह तथ्य जरूर शामिल था कि भारतीय सवर्ण हिंदुओं या द्विजों के लिए एक अछूत व्यक्ति कानून बनाए। यह सुधार ही नहीं अपितु एक क्रांतिकारी बात थी। जिस समाज के विधि विधान घड़ने और धर्मशास्त्र रचने का एकमात्र अधिकारी ब्राह्मण ही रहा हो, उनके लिए एक अत्यंत अस्पृश्य, चांडाल, अतिशूद्र और पाप योनि नामों से संस्कृत धर्म ग्रंथों में संबोधित किया गया व्यक्ति ब्राह्मणों आदि के लिए कानून बनाए। यह ब्राह्मणवाद की प्रबल पराजय थी। यह ब्राह्मणों के परंपरागत अधिकारों पर जबरदस्त प्रहार था, जिसे ब्राह्मण तथा अन्य सवर्ण कैसे सहन कर सकते थे। हिंदू कोड को केंद्रीय असेंबली में पेश करने के लिए सवर्णों की छाती पर विषैला सर्प लौटने लगा। भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक इस कानून के विरोध में बड़ा हंगामा, शोर और आंदोलन आरंभ हो गया। मारवाड़ी सेठों को अपनी संपत्ति में लड़की को भी हिस्सा देना पड़ेगा, यह जानकर वे चीख उठे। सनातन धर्मी लोग, जिनके नेता स्वामी करपात्री, माधवाचार्य, देवनाकाचार्य निरंजन देव तीर्थ, जो बाद में पुरी का शंकराचार्य बना, ब्राह्मण वर्ण मारवाड़ी सेठों के धनबल पर सारे हिंदू जगत में विरोध की आग भड़काने में तत्पर हो गए और सरे बाजार प्रचार करने लगे कि हमारे हिंदू धर्म को एक अछूत मंत्री भ्रष्ट कर रहा है, ऋषिमुनियों के बनाए धर्म ग्रंथों के विधि विधानों का सत्यानाश कर रहा है। बड़े बड़े लंबे चौड़े जुलूस, विज्ञापन और गोष्ठियों में जवाहरलाल सरकार को तथा बाबा साहेब को खूब गोलियां दी जा रही थीं। भाड़े के टट्टू प्रतिदिन संसद के सामने हिंदू कोड बिल मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। एक बार एक जुलूस तो उत्तेजित होकर बाबा साहेब की कोठी हार्डिंग एवेन्यू में घुस गया था, जिसे सुरक्षा पुलिस ने बड़े साहस से कोठी के बाहर धकेला था। इतना ही नहीं, बाबा साहेब को प्रायः धमकी भरे पत्र प्राप्त होते रहते थे कि हमारे हिंदू धर्म में एक अछूत मंत्री को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर उस मंत्री ने अपना इरादा बदलकर हिंदू कोड बिल पास कराने का हठ न छोड़ा, तो उसका परिणाम मंत्री महोदय के प्राण लेना तक भी हो सकता है। बाबा साहेब निर्भीक रहे और उनका इरादा अटल ही रहा था। वह इन विभीषिकाओं से डरने वाले नहीं थे। उनके गत जीवन में कई आंदोलनों में उन्हें जान से मार डालने की धमकियां मिल चुकी थीं। जवाहरलाल नेहरू भी इस मामले में उनके साथी बने रहे और जब जब अवसर मिला केंद्रीय असेंबली में हिंदू कोड पर विचार करने के लिए एजेंडे पर 1 या 2 दिन का समय मिलता रहा, किंतु इसका विरोध करने वाले विधायक, जिनमें पर ठाकुरदास, मैत्रेय वामन और एक मुसलमान सज्जन भी किराए पर लिए गए थे। असेंबली के स्पीकर अनंतशयनम आयंगर यद्यपि कांग्रेसी थे, किंतु कट सनातन धर्मी वैष्णव बामण थे। जब जब हिंदू कोड पर विचार करने का अवसर मिला, वह सारा समय हिंदू कोड के विरोधियों को दे दिया करते थे और बिल की धाराओं को पास होने के लिए आगे नहीं बढ़ने देते थे। एक मुसलमान विधायक, जिनका नाम संभवतः अजीजुद्दीन अहमद था और जो कलकत्ता से चुनकर आया था,
वह बड़ी तोप के रूप में सनातनी कट्टर हिंदू विधायकों का संरक्षण कर रहा था। जो समय इस बिल पर विचार करने के लिए मिलता, कई बार तो वह सारा का सारा समय स्वयं ले जाता था। कांग्रेसी कट्टरपंथी विधायक जवाहरलाल के तथा अनुशासन के डर के मारे स्वयं तो हिंदू कोड बिल का विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह उनकी सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया था, किंतु इसके पारित होने के मार्ग में रुकावटें डालने में उनकी ओर से कोई भी कमी नहीं बरती गई थी। कुछ सदस्यों ने जब अजीजुद्दीन अहमद से पूछा कि तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें हिंदू कोड बिल पास हो जाने पर क्या आपत्ति है? तुम सदन का सारा समय बर्बाद कर जाते हो और जो समय इस बिल पर विचार करने के लिए मिलता है उस पर कोई दूसरा विधायक बोलने के लिए समय मांगता तो उसको समय न देकर स्पीकर अनंतशनम कहता है कि भले अहमद साहब मुसलमान हैं, किंतु बतौर विधायक उन्हें संसद में किसी भी बिल पर बोलने का पूरा अधिकार है। दूसरी तरफ अजीजुद्दीन अहमद का तर्क था कि मैं हिंदू कोड बिल का विरोध इसलिए करता हूं कि आज सरकार हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। यदि इसे रोका न गया तो कल हम मुसलमानों के पर्सनल लॉ में भी हस्तक्षेप करके उसमें भी संशोधन करने लगेगी। अगर इस आग को यहाँ ही न बुझाया गया तो हिंदू मकान जलने के बाद इस मकान के साथ संलग्न हमारा फूस का झोपड़ा भी जल जाएगा। दरअसल अहमद कट्टरपंथी कांग्रेसी हिंदुओं की शह पर और स्पीकर की ढील दिए जाने पर ही ऐसा कर पा रहा था। करपात्री एंड कंपनी ने जब देखा कि इस प्रकार उनकी दाल नहीं गलती तो उन्होंने ऐसा झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया कि हिंदू कोड बिल में सगे बहन भाई का परस्पर विवाह करने का प्रावधान है। इसीलिए इस बिल को अंग्रेजी भाषा में ही छपवाया गया है। हिंदी तथा उर्दू भाषा में इसका अनुवाद जनता की जानकारी के लिए नहीं छापा गया। इसी पाप को छुपाने के लिए इस बिल को हिंदी भाषा में प्रकाशित नहीं कराया गया। भोली भाली जनता को धोखा देने के लिए करपात्री स्वामी आदि का यह प्रपंच कारगर न हो जाए, यह जानकर बाबा साहेब ने मुझे दफ्तर में बुलाकर कहा कि क्या तुम हिंदू कोड बिल को 10-15 दिनों में उर्दू हिंदी में अनुदित कर सकते हो? मैंने उत्तर दिया कि विधि मंत्रालय में अभी तक मैं अकेला ही अनुवादक हूं और 90 अंग्रेजी पृष्ठों का यह बिल, जिसमें सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों की इस बिल के पक्ष विपक्ष में अपनी सम्मतियां भी शामिल थीं, उनका अनुवाद भी करता था। मैंने इसे 15 दिनों के भीतर उर्दू हिंदी दोनों सरल भाषाओं में अनुदित कर दिया। मुझे इतने बड़े काम को थोड़े समय में ही पूरा करने के लिए प्रतिदिन 12-12 घंटे काम करना पड़ता था। कानून का अक्षरशः अनुवाद करना बहुत कठिन काम था, किंतु मुझे तो भर्ती ही इसी काम के लिए किया गया था। मैंने सारा काम 10 दिनों में ही करके बिल के अनुवाद की पांडुलिपि मसौदा बाबा साहेब के सामने रख दिया। एक दिन बाबा साहेब ने सायंकाल मुझसे पूछ लिया कि इतने घंटे लगातार काम करने पर मेरी आंखें लाल क्यों हैं। मैंने उत्तर दिया, हिंदू कोड बिल के अनुवाद में अधिक समय तक दृष्टि जमाए रखने के कारण मेरी आंखों में रक्त उतर आता है। बाबा साहेब बोले, मैं तुम्हें कुछ अन्य अनुवादक दिलवा दूंगा। बिल के हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी अनुवाद की छपवाई भी मेरे प्रयत्नों से पब्लिकेशन शाखा भारत सरकार में 10 दिनों की अवधि में पूरी हो गई। उस अनुवाद की 10,000 प्रतियां प्रकाशित की गई थीं और हिंदुओं की सब संस्थाओं में मुफ्त बांटी गई थीं। स्वामी करपात्री, जो तब यमुना नदी के किनारे दिल्ली में निगमबोध घाट पर रहते थे, उन्हें भी इस अनुवाद की काफी प्रतियां भेज दी गई थीं। हिंदी समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित करवाया गया और वीर अर्जुन हिंदी समाचार पत्र, जिसके मालिक स्वामी श्रद्धानंद के सुपुत्र इंदु वाचस्पति जी थे और उस पत्र के संपादक थे माननीय रामगोपाल विद्यालंकार, मैं इस अनुवाद को प्रकाशित कराने के लिए उनके पास स्वयं गया। बाबा साहेब ने मुझे कहा कि कोई ऐसा आर्य समाजी संस्कृत का विद्वान ढूंढो जो इस बिल के प्रावधानों को हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुकूल सिद्ध कर सके। मैंने कहा कि आर्य समाजी भी हिंदू कोड बिल के पक्षपाती नहीं हैं, किंतु कट्टरपंथी हिंदुओं से आर्य समाजियों का विरोध कुछ कमती है।
बाबा साहेब ने मुझे कहा कि ऐसे पंडितों को हम उनकी शास्त्रीय खोज के लिए पैसा महंताना देंगे। पैसे से उन पंडितों की सेवाएं प्राप्त करना सहज और सरल है। बाबा साहेब ने कहा कि शिवाजी महाराज को शूद्र मानकर ब्राह्मण उसका राजतिलक करने को बिल्कुल तैयार न थे, किंतु बनारस के एक पंडित घोघा भट्ट ने 1 लाख रुपया दक्षिणा के रूप में लेकर शिवाजी को क्षत्रिय घोषित करके उसके पुरखों को सूर्यवंशी क्षत्रियों की कड़ी में जोड़कर उसका राजतिलक या राज्याभिषेक कर दिया था। तुम भी ऐसा घोघा भट्ट ढूंढो, हम उसे उसके परिश्रम के लिए धन देंगे। मैंने यह बात रामगोपाल विद्यालंकार जी से कही, जो गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक थे और संस्कृत के विद्वान भी थे। उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत और हिंदू शास्त्रों के उद्भट विद्वान पंडित धर्मदेव विद्यालंकर से मिलूं। वह हिंदू धर्म शास्त्रों के बहुत गंभीर स्कॉलर विद्वान हैं। वह यह काम अपने हाथ में ले लेंगे तो मैं उनकी गवेषणा या खोज को वीर अर्जुन समाचार पत्र में प्रकाशित करता रहूंगा। पंडित धर्मदेव विद्यावाचस्पति विद्या मार्तंड हैं। उन्होंने हिंदू स्मृतियों से नपुंसक पति से तलाक, एकमात्र संतान कन्या को पिता की संपत्ति का मालिक होना सिद्ध करने वाले श्लोक खोज डाले और वीर अर्जुन पत्रिका में प्रकाशित भी कराए। विधवा विवाह के लिए तो आर्यसमाजी पहले ही सहमत थे। पाठकों की सुविधा के लिए पंडित धर्मदेव विद्यावाचस्पति जी के ये 13 लेख इस पुस्तक में सम्मिलित कर दिए गए हैं। जब हिंदू कोड बिल की पुष्टि में यह लेखमाला प्रकाशित हो गई तो उसके सारे अंक और उसकी सामग्री को बाबा साहेब ने स्वयं पढ़ा और पंडित धर्मदेव को मैंने अपने हाथों से इस परिश्रम के लिए 5,000 रुपए दिलवाए। इसी प्रकार अखिल भारतीय महिला कांग्रेस को इस बिल के प्रचार के लिए धन दिया गया था। हिंदू कोड बिल की हिमायत में मैंने स्वयं कई महिला गोष्ठियों में व्याख्यान दिए। आर्यसमाजियों के एक जलसे में मैंने इस बिल की हिमायत में व्याख्यान दिया, जबकि एक आर्यसमाजी महिला ने, जिसका पिता प्रसिद्ध आर्यसमाजी विद्वान माना जाता था, मेरा खूब विरोध अथवा खंडन किया, जो बिल्कुल युक्तिसंगत नहीं था। मैंने अंत में कहा कि कोई समय था जब आर्य समाज को हिंदू समाज में सामाजिक क्रांति लाने वाला अग्रदूत माना जाता था, किंतु आज वही समाज करपात्री जैसे रूढ़िवादी तथा कट्टरपंथी पौराणिकों की बोली बोल रहा है। मैंने कहा कि हिंदू कोड बिल अवश्य ही पास होकर रहेगा। हिंदू कोड बिल जबरदस्ती किसी भी विवाहित को तलाक देने के लिए मजबूर नहीं करता, किंतु यदि पत्नी पर अत्याचार हो रहा हो या उसका पति दूसरी सौत उसके मुकाबले में ला रहा हो तो उसे ऐसे पति से छुटकारा पाने के लिए तलाक या विवाह विच्छेद का कोई कानूनी बंधन होना निहायत जरूरी है। कानून तो केमिस्ट की दुकान की तरह है। किसी जगह केमिस्ट की दुकान इसलिए खोली जाती है कि रोगी वहां जाकर अपने रोग की औषधि या दवाई ले सकें। यदि किसी को बीमारी ही नहीं है तो उसे केमिस्ट की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यदि पति पत्नी में नहीं बनती और दोनों का जीवन अजीर्णा और दुखी हो रहा है तो क्यों न उसे इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए कोई कानूनी उपाय होना चाहिए। यदि पति पत्नी का परस्पर प्रेम है और उनकी आपस में खटपट नहीं होती तो कोई भी कानून उन्हें तलाक या विवाह विच्छेद कराने के लिए मजबूर नहीं करता या उकसाता। आज जब कोई हिंदू पति अपनी पहली औरत पत्नी को त्याग कर दूसरा, तीसरा या चौथा विवाह कर लेता है, तब ऐसी पहली पत्नी को अपने माता पिता, अपने सगे भाई भतीजों के घर पर आश्रय लेना पड़ता है। वह बेचारी इस वर्तमान स्थिति में अपने ऐसे पति से तलाक नहीं ले सकती, दूसरा विवाह नहीं कर सकती। जब अदालत में ऐसे पति से अपने भरण पोषण या गुजारे के लिए खर्चा मांगने के लिए दावा करती है तो ऐसा मक्कार पति अदालत में अपनी गरीबी सिद्ध करके उस दीनहीन और दुखी पत्नी को केवल 4-5 रुपए महीना खर्चा देना मंजूर करा लेता है। स्वयं तो दूसरी पत्नी से विवाह रचा लेता है और पहली पत्नी को 4-5 रुपया महीना देकर सारी उम्र उसके माता पिता के दरवाजे पर अपने भाग्य को कोसने के लिए छोड़ देता है।
यदि पति विधमी बनकर किसी ईसाई अथवा मुसलमान स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसी हालत में भी उसकी पहली विवाहिता पत्नी हिंदू रहते हुए भी कानूनी तौर पर उसी विधर्मी की ही पत्नी रहती है और उसे तलाक का अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि किसी पति को कोढ़ अथवा कोई और ऐसी ही असाध्य बीमारी है जो उसे इस पत्नी से नहीं लगी बल्कि उसने यह असाध्य रोग अपने कुकृत्यों से सहेड़ा है तो भी उसकी पत्नी अपने भाग्य को रोती रहे और उससे संबंध विच्छेद नहीं कर सकती। यदि पति नपुंसक है और पत्नी से संभोग तथा संतान पैदा करने के लिए बिल्कुल अयोग्य है तो भी धोखा देकर विवाही गई पत्नी उससे संबंध विच्छेद नहीं कर सकती। इसी प्रकार यदि पति पत्नी को छोड़कर सन्यासी बन गया है अथवा कई वर्षों से उसका कुछ पता नहीं चलता तो भी वर्तमान स्थिति में पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती और उसी भगोड़े या सन्यासी साधु की पत्नी बनकर रहती है। यदि पति अपनी पत्नी को बिना किसी दोष के बुरी तरह मारता पीटता है अथवा मानसिक पीड़ा पहुंचाता है तथा व्यभिचार करता है तो भी उसकी साध्वी पत्नी सारी आयु के लिए उससे संबंध विच्छेद नहीं करा सकती क्योंकि वर्तमान हिंदू रूढ़ी रिवाज या धर्मशास्त्र उसे उस पति से पृथक करने का अधिकार नहीं देते। क्या ऐसी भयानक परिस्थितियों में कोई ऐसा कानून बनाना उचित नहीं है जो ऐसी दुखित और पीड़ित पत्नी अथवा पति दोनों को विवाह विच्छेद का समान अधिकार देता है? इन दोनों में जो पक्ष अपने जीवन साथी से सताया जा रहा हो वह इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और उपरोक्त सबूत प्रमाणित करके पहले 2 वर्षों के लिए अदालती पृथकता और तत्पश्चात तलाक प्राप्त करके यदि चाहे तो दूसरा विवाह कर सकता या कर सकती है। बताइए इनमें कौन सा अधर्म का काम है? इस हिंदू कार्ड में कौन सा अपराध है? यह तो केवल विवाह पक्ष की बात है। जायदाद में उत्तराधिकार, गोद लेना, भरण पोषण, गुजारा आदि पर भी इस कोड में युक्तियुक्त प्रावधान बनाए गए हैं जो हिंदू समाज की बेहतरी के लिए है। इस हिंदू कानून के बन जाने पर हिंदुओं को भी एक साझा समान पर्सनल लॉ मिल जाएगा जो हिंदुओं को संसार के अन्य सभ्य समाजों या जातियों की श्रेणी में खड़ा कर देगा और प्रत्येक हिंदू व्यक्तिगत तथा समष्टिगत रूप में समानता और सामाजिक एकता के सूत्र में बंध जाएगा। बाबा साहेब ने एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि स्वामी करपात्री जी हिंदू कोड का कड़ा विरोध कर रहे हैं। क्या यह वितराग सन्यासी है या कोई गृहस्थी या ब्रह्मचारी है और क्या यह व्यक्ति विद्वान है? मैंने उत्तर दिया, जहां तक मुझे ज्ञात है स्वामी करपात्री साधु सन्यासी है और संस्कृत का अच्छा विद्वान भी है। बाबा साहेब ने मुझसे कहा कि हो सके तो उसे मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसकी तसल्ली करा सकूं कि हिंदू कोड में जो विधान बनाए गए हैं वह तुम्हारे संस्कृत धर्मशास्त्रों में पहले से ही मौजूद हैं। मैंने अपने एक जान पहचान के व्यक्ति जिनका नाम पंडित भीमसेन था और जो सनातन धर्म के प्रचारक भी रह चुके थे को अपने साथ लेकर यमुना नदी के किनारे बनाए गए निगमबोध घाट स्थित कुटिया में स्वामी करपात्री से मिलने गया। साय 3-4 बजे का समय था। स्वामी करपात्री जी तब एक तख्तपोश पर विराजमान थे। उस समय गोरखपुर गीता प्रेस से निकलने वाली कल्याण नामक पत्रिका के संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी वहां बैठे हुए थे। उसके साथ मारवाड़ी पगड़ी बांधे कई सेठ भी बैठे हुए थे। मैं भी चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। पोद्दार और मारवाड़ी सेठ कह रहे थे, स्वामी जी, अगर हिंदू कोड पास हो गया तो हमारा तो सत्यानाश ही हो जाएगा। तब हमारे कारोबार और संपत्ति में हमारी लड़कियां भी हिस्सेदार बनेंगी। हमारे जामाता दामाद हमारी पुत्रियों को भड़काकर संपत्ति का बंटवारा कराएंगे और हमारे कारोबार में हिस्सा प्राप्त करेंगे। स्वामी जी महाराज अधेर हो गया। इस देश में मुसलमानों का राज रहा। उन्होंने भी कभी ऐसे कानून नहीं बनाए जिसमें बेटी अपने बाप दादा की संपत्ति में भाइयों को तरह हिस्सेदार बन सके।
अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष राज किया, तब भी कोई ऐसा हिंदू कोड बिल विषयक शंकाओं का समाधान करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब के एकदम बाएं हाथ पर बैठे हैं इस पुस्तक के लेखक महोपासक सोहनलाल शास्त्री। कानून नहीं बनाया गया जिससे हिंदू की लड़की बाप की जायदाद संपत्ति में भाइयों के बराबर हिस्सेदार बन सकती थी। जब से कांग्रेसी राज आया है इसने तो अंधेर ही कर दिया है। अब हमारे जामाता हमारी संपत्ति में साझेदार बनने के लिए कानून के बल पर लड़ेंगे। स्वामी जी महाराज, जितना धन आपको इस कानून के विरोध में प्रचार करवाने के लिए चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, किंतु आप इस हिंदू कोड बिल को पास न होने दें। हम आपके द्वार पर इसीलिए आए हैं कि आपके सिवाय हमें दूसरा अब कोई ऐसा महात्मा नहीं दिखाई पड़ता जो इस विषय में सरकार से लड़ सके। स्वामी जी मुस्कुराते हुए उनकी बातों को सुन रहे थे और उनके कुछ अनुयायी जिनमें निरंजन देव तीर्थ जो बाद में जगन्नाथपुरी में शंकराचार्य हुए को तो मैं पहचानता भी था, वह सेठों को धीरज बंधा रहे थे कि धन की कमी नहीं होनी चाहिए। हम इस कोड बिल का गला घोट देंगे। हमने इस बिल के विरोध में सन्मार्ग नामक समाचार पत्र भी जारी कर दिया है। भारतवर्ष के सब मंडलेश्वर और मठाधीन इस विरोध में स्वामी जी करपात्री के साथ हैं। जब ये सब लोग चले गए तो मैंने स्वामी जी को नमस्कार किया। पंडित भीमसेन ने मेरा परिचय दिया और कहा कि मैं भी संस्कृत का विद्वान शास्त्री हूं और यह भी कहा कि मैं विधि मंत्रालय में मुख्य अनुवादक हूं। मैंने स्वामी जी से पूछा कि क्या आपको हिंदू कोड बिल के हिंदी अनुवाद की प्रतियां मिल चुकी हैं। उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। मैंने पूछा कि अनुवाद कैसा लगा। स्वामी ने कहा अनुवाद बहुत सरल भाषा में किया गया है, इसलिए सुबोध सुगमय है। मैंने पूछा कि विवाह में निषिद्ध रिश्तों को भी आपने पढ़ लिया होगा। बोले बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है। मैंने पूछा कि क्या उसमें सगी बहन और भाई में विवाह करना वैध लिखा है। स्वामी जी बोले नहीं तो। मैंने कहा स्वामी जी यह अनुवाद आपके उस प्रचार का नतीजा है जिसमें यह कहा जाता रहा है कि हिंदू कोड बिल में बहन भाई की शादी निषिद्ध नहीं है। स्वामी जी जरा चुप हो गए, किंतु निरंजन देव तीर्थ और एक दो अन्य व्यक्ति बीच में ही बोल उठे कि देखा स्वामी जी, आपकी आवाज में कितना बल है। आपका कहना मात्र था कि भारत सरकार ने हिंदू कोड बिल का अनुवाद फौरन प्रस्तुत कर दिया। भारत सरकार आपके तेजस्वी प्रभाव से डरती है। यदि आप आवाज न उठाते तो हिंदू कोड हिंदी भाषा में कभी भी उपलब्ध न होता। मैंने स्वामी करपात्री से कहा कि मुझे लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपके पास भेजा है कि उनसे मिलकर यह पूछे कि हम कौन सा बुरा या गलत काम कर रहे हैं जिसके लिए लोगों ने आपके नेतृत्व में ऐसा आंदोलन शुरू कर रखा है। डॉक्टर साहेब का कहना है कि वह हिंदू कोड के हर एक जाब्ते प्रावधान के बारे में बता सकते हैं कि जो कुछ मैं हिंदू कोड के जरिए हिंदुओं के लिए कानून बनाने जा रहा हूं, वह बातें तुम्हारे धर्मशास्त्रों में पहले से ही मौजूद हैं। आप मेरे पास आइए, मैं आपको शंकाओं का समाधान करूंगा। करपात्री जी से जब मैंने यह बात कही तो उनके अनुयायी चेले जो उनके पास ही बैठे हुए थे झट से बोल उठे कि स्वामी जी उनके पास क्यों जाएं? सन्यासी का दर्जा गृहस्थों से कहीं ऊंचा है। डॉक्टर अंबेडकर भले ही भारत सरकार के विधि मंत्री हैं, तथापि उन्हें एक वितरागी यदि धर्म पालन करने वाले तपोधन सन्यासी के पास उन्हें स्वयं चलकर आना चाहिए। यही प्राचीन मर्यादा है। प्राचीन भारतीय मर्यादा का पालन राजा महाराजा तक भी इसी प्रकार करते चले आए हैं। जाकर विधिमंत्री से कह दो कि यदि वह स्वामी जी से मिलना चाहते हैं तो स्वयं इनके पास यहाँ निगमबोध घाट पर पधारें और शंका समाधान कर लें। मैंने बाबा साहेब से सारी बातें कह सुनाई।
बाबा साहेब बोले कि इसमें मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं कि वितराग सन्यासी का दर्जा गृहस्थी से बहुत ऊंचा है, किंतु क्या करपात्री जी सचमुच ही धर्म या सन्यास धर्म का पालन कर रहे हैं? सन्यासी के लिए उनके धर्मशास्त्रों में ही लिखा है कि सांसारिक कामों को त्याग कर आत्मचिंतन करें और लोगों को आत्मचिंतन का उपदेश दें। स्वामी करपात्री तो राजनीति के अखाड़े के मल्ल बने बैठे हैं। उन्हें क्या आवश्यकता है कि वह हिंदू कोड के विरुद्ध आंदोलन चलाएं? यह गृहस्थियों के लिए बनाए जाने वाले सामाजिक नियम हैं। एक सन्यासी को ऐसी उलझनों में फंसने का क्या काम? वह संसार तथा सांसारिक झमेलों को त्याग चुके हैं। उनकी बला से कोई तलाक लेता है या देता है, यह राजनीति का प्रश्न है। इसे राजनीतिक विधायक सुलझाएंगे। यदि स्वामी करपात्री सन्यास धर्म का पालन करते होते तो मैं अवश्य उनके पास जाता, किंतु वह दिखावे तथा नाम मात्र के सन्यासी हैं। सन्यास धर्म की अवहेलना कर रहे हैं। वह एक राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से मेरे पास आ सकते हैं। वह सनातन व पौराणिक धर्म का पालन करने वाले कट्टर हिंदू हैं। यदि मेरे साथ छूने या बातचीत करने से परहेज है तो मैं गर्म पानी का प्रबंध करवा दूंगा। वह स्नान करके शुद्ध हो सकते हैं। बाबा साहेब ने यह व्यंग्यपूर्ण भाषा में कहा। मैं फिर दोबारा करपात्री जी से मिला और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही संदेश दे दिया। करपात्री जी और उनके अनुयायियों को मेरी बातें सुनकर क्रोध तो अवश्य आया होगा, किंतु उस समय उन्होंने अपने कोप का प्रदर्शन नहीं किया। स्वामी जी बोले, मंत्री जी से कहिए मैं उनके पास जरूर आऊंगा। किंतु वह अपना वचन पूरा न कर सके और वायदा करके भी बाबा साहेब से मिलने नहीं आए। मैं समझता हूं कि उनका हौसला ही नहीं पड़ता था कि वह बाबा साहेब की विद्वता के सामने कुछ बोल सकते। हिंदू कोड बिल का विरोध केंद्रीय असेंबली में भी होता था और बाहर हिंदू जनता में जलसे जुलूसों के द्वारा भी। अंत में बाबा साहेब की राय पर मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि भारतवर्ष के 40-42 वरिष्ठ विधिवेत्ता, समाज सुधारक, विद्वान और हिंदू कोड के विरोधी पक्ष के प्रतिनिधियों को एक प्लेटफॉर्म पर बुलाकर सबको अपने विचार प्रकट करने का और विचार विनिमय का पूरा अवसर दिया जाए। मुझे तारीख तो याद नहीं, किंतु यह स्मरण है कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब की अध्यक्षता में भारत के चोटी के नेताओं की एक गोष्ठी बुलाई गई, जिसमें बख्ती टेकचंद, सर गोकलचंद नारंग, मां इलादी कृष्णा स्वामी, दुर्गाबाई, इनके अलावा 2 और विदुषी महिलाएं भी उसमें शामिल थीं, जिनके नाम मैं इस समय स्मरण नहीं कर पा रहा। माननीय पी.वी. काणे, माननीय रघुनाथ शास्त्री लोनेवालन, माननीय देवनायकाचार्य, माननीय माधवाचार्य आदि के नाम तो मुझे अभी तक स्मरण हैं। इस गोष्ठी में मुझे बतौर द्विभाषिया या ट्रांसलेटर का काम सौंपा गया। इस गोष्ठी में उपस्थित व्यक्तियों ने अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत भाषा में अपने अपने विचार प्रकट किए। माननीय देवनायकाचार्य केवल संस्कृत में विचार प्रकट करते थे। वह मीमांसक कट्टरपंथी ब्राह्मण थे। माधवाचार्य हिंदी में बोलते थे। इन दोनों को अंग्रेजी में बोलने वालों की बातों का पता नहीं चलता था और अंग्रेजों वाले संस्कृत नहीं समझ पाते थे। मैं इनको अंग्रेजी और संस्कृत का भावार्थ बताता था। माननीय पी.वी. काणे ऐसे व्यक्ति थे जिनका अंग्रेजी और संस्कृत पर पूरा काबू था और वह धर्मशास्त्रों के पंडित होने के साथ साथ कानून के भी पंडित थे। उन सब ने हिंदू कोड पर अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। बख्शी टेकचंद जैसा कट्टर आर्यसमाजी हिंदुओं में तलाक का पक्षधर था, किंतु पुत्री को माता पिता को संपत्ति में हिस्सा अंश दिलवाने के पक्ष में नहीं था। उनका मत था कि पुत्री को माता पिता की संपत्ति में से ही हिस्सेदार बनाया गया तो हरियाणा प्रांत के जाट कन्या को पैदा होते ही मार देंगे। वह कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनके जामाता दामाद अप्रत्यक्ष रूप में उनके बेटों से मुकदमा लड़कर उनकी भूमि में साझेदार बने।
कई साहब बोले कि इस कानून से भाई बहन के प्रेम और आपसी स्नेह का रिश्ता ही समाप्त हो जाएगा, जो भारत में आज एक श्रेष्ठ भावना का प्रतीक है। एक मजे की बात यह रही कि केरल अथवा मालाबार के प्रतिनिधि नंबियर जी बोले कि यदि हिंदू कोड में लड़कियों की बजाय लड़के को संपत्ति का हिस्सेदार बनाया गया तो मैं अपने लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा। हमारे प्रदेश में पुत्री ही सारी संपत्ति की मालिक होती है, उसमें लड़के का कोई भी हिस्सा नहीं होता। जामाता वधू के घर पर रहता है क्योंकि संपत्ति की स्वामिनी एकमात्र बेटी ही होती है। इसी प्रकार देवनायकाचार्य और माधवाचार्य ने कहा कि हमारे धर्मशास्त्रों में कन्या को बाप की संपत्ति में कोई अंश नहीं दिया गया। यह बात माधवाचार्य ने बार बार दोहराई। जब दूसरे पक्ष वालों द्वारा उनसे पूछा गया कि कन्या जायदाद के अंश में क्यों हकदार नहीं हो सकती, तो उनसे उत्तर न बन पाया। मैंने चुपके से माधवाचार्य के कान में बता दिया कि यास्काचार्य और मीमांसाकार कुमारलंग कन्या को 3 दोषों या त्रुटियों के कारण पैतृक संपत्ति में अंशदान नहीं देता। पहला दोष है कि कन्या के विवाह के समय उसका गोत्र बदल जाता है, वह अपने पिता के गोत्र से बाहर हो जाती है। दूसरा दोष यह कि बाप कन्या का दान कर सकता है, उसे गाय भैंस आदि पशुओं की तरह बेच सकता है। पुत्र को बेचने अथवा दान करने का पिता को शास्त्रीय अधिकार नहीं है। तीसरा दोष यह है कि कन्या विवाहित होने पर अपने बाप की मृत्यु पर उसका क्रियाकर्म पिंडदान करने का अधिकार नहीं रखती, अतः वह पैतृक संपत्ति का अधिकार भी नहीं रख सकती। माधवाचार्य मन में बड़े प्रसन्न हुए और उनको विश्वास हो गया कि मैं भी कोई ब्राह्मण शास्त्री हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें कठिनाई से बचा लिया था। देवनायकाचार्य संस्कृत के पंडित थे और उनका कहना था कि जितने लोग इस गोष्ठी में बुलाए गए हैं सब अंग्रेजीदा हैं, अतः इन्हें हिंदू धर्म शास्त्रों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। उनकी यह बात सुनकर माननीय पी.वी. काणे, जो पहले अंग्रेजी में बोलते थे, उन्होंने 10 मिनट तक धारा प्रवाह संस्कृत भाषा में भाषण देकर न केवल देवन यकायार्च को ही लज्जित कर दिया बल्कि सारी गोष्ठी को विस्मित कर दिया। ईलादी कृष्णास्वामी बहुत बड़े कानूनदा थे। उन्होंने कहा कि हिंदू वैयक्तिक लॉ नाना प्रकार की परस्पर रूढ़ियों पर आधारित है, अतः हिंदुओं का पर्सनल लॉ एक संहिता के रूप में बनाना आवश्यक है ताकि संपत्ति, विवाह, गोद लेना तथा भरण पोषण के विधान एक ही संहिता में समान रूप में मिल सकें और आपसी झगड़ों या विवादों के समय हिंदू पर्सनल लॉ भी ईसाइयों, मुसलमानों के पर्सनल लॉ की मांति सहज तथा सरलता से वकीलों के लिए सहायक बन सके। दुर्गाबाई, जो बाद में मिसेस सी.डी. देशमुख से विवाह बंधन में बंध गई थी, ने हिंदू स्त्रियों का ऐसा करुणामय दृश्य खींचा कि गोष्ठी का प्रत्येक सदस्य उनके भाषण से इतना प्रभावित हुआ कि काणे को कहना पड़ा कि दुर्गाबाई तो साक्षात दुर्गा या चंडी का रूप है, एक महिला जो पुरानी रूढ़िवाद की पोषक थी। उन्होंने कहा कि हमारा आदर्श सीता, सावित्री और द्रौपदी है। हम सवर्ण नारियों को तलाक जैसी निंदनीय पद्धति पर बलता नहीं देखना चाहते। हिंदू नारी कोई आम सड़क नहीं है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति मनमाने ढंग से खुलेआम चल सके। दुर्गाबाई ने उनकी खूब खबर ली और कहा कि द्रौपदी के एक समय में ही 5 पति थे। क्या हम हिंदू नारियों का भी यही आदर्श होना चाहिए? दशरथ की 3 पत्नियां थीं। याज्ञवल्क्य ऋषि को एक ही समय 2 पत्नियां थीं। क्या हमारा भी यही आदर्श होना चाहिए? राम ने सीता की अग्नि परीक्षा करने के पश्चात गर्भवती सीता को संदेह और धोबी के लोक अपवाद पर ही ऐसी दयनीय दशा में अपने पास रखने से इकार कर दिया और धोखा देकर लक्ष्मण के साथ उसे वन में धकेल दिया, जहां उसे वाल्मीकि के आश्रम में दुखमय जीवन बिताना पड़ा। क्या मेरी बहन यही चाहती है कि भारतीय हिंदू नारी निरीह तथा निर्दोष सीता की तरह पतियों के झूठे आरोपों पर जगलों में मारी मारी फिरें? सती सावित्री ने जो त्याग किया
और अपने पति को यमराज के चंगुल से छुड़ा लिया, किंतु क्या पुरुषों ने भी कभी ऐसी तपस्या और त्याग का सबूत दिया है? आज के युग में नारी दास बनकर नहीं रह सकती। वह पति के बराबर अधिकार चाहती है। वह पति पर अत्याचार नहीं करना चाहती, किंतु वह पतियों के अत्याचारों को अब तक सहन करती आ रही हैं। अब अधिक जुल्म सहन नहीं कर सकती। यह झूठे और काल्पनिक आदर्श जो पुरुषों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति और कामवासना की पूर्ति के लिए गढ़ रखे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विधुर पति पत्नी के शव को जलाने के पश्चात उसकी चिता की आग ठंडी न होने से पहले श्मशान भूमि में ही दूसरे विवाह के लिए वाकपान ले ले, किंतु विधवा पत्नी सारा जीवन मृत पति का नाम लेकर रोती रहे। न तो उसे अपने पितृपक्ष में संपत्ति का अधिकार और न ही ससुराल पक्ष में संपत्ति का अंशदान। वह पहले तो मृत पति की चिता में जीवित जलाई जाती रही और अब भिखारिन से भी निंदनीय और निरादरपूर्ण जीवन व्यतीत करे। पति एक समय में अनेक पत्नियां और रखैल उपपत्नियां रखने का अधिकारी है, किंतु पत्नी बेचारी को एक पति का भी पूर्ण आश्रय प्राप्त नहीं। क्या पुत्र और पुत्री दोनों ही पिता के एक रक्त बिंदु तथा माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होती? क्या लड़कियों में पशुओं का दिमाग रहता है और लड़कों में देवताओं का? क्या दोनों में समान बुद्धि नहीं है? क्या लड़की लड़के की भांति शिक्षा में कुशलता पाने में अयोग्य है? स्त्रियों और शूद्रों पर शिक्षा प्राप्ति के दरवाजे ईर्ष्यालु पुरुष पंडितों ने बंद कर दिए। मेरे विचार में नारी अधिक सहनशीलता, अधिक त्यागवृत्ति, अधिक स्नेह और बौद्धिक रूप से अधिक कौशलपूर्ण है, किंतु उसे झूठे आदर्शों के जाल में फंसाकर आज तक उसे मूर्ख और पंगुसा बना दिया है। स्वाधीन भारत में स्त्री को भी पुरुषों की भांति समान अधिकार चाहिए। हिंदू कोड उस दिशा की ओर एक कदम है। भारतीय नारियां इस कोड के पारित हो जाने पर अपने वैध तथा चिरवंचित अधिकार प्राप्त कर सकेंगी। सारे सभ्य संसार के समाजों में स्त्रियों की ऐसी दुर्गति नहीं जैसी भारतीय नारी की है। जंगली जातियों में भी स्त्रियों को भारतीय नारियों से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति में नारियों ने भी पुरुषों की भांति संघर्ष किया है। हिंदू कोड बिल की चर्चा बड़े जोर शोर से चल रही थी। उसका विरोध करने में कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी, हिंदू महासभाई, आर्य समाजी, सनातन धर्मी और सबसे अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले रामराज्य परिषद के कर्ता धर्ता करपात्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ, जो अब गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य हैं, नंदलाल शर्मा MP, हरस्वरूप शर्मा आदि थे। इन्हें मारवाड़ी सेठ खूब धन दे रहे थे ताकि हिंदू कोड बिल में उत्तराधिकार में पुत्री और विधवा पत्नी को अंश या हिस्सा न मिले। मारवाड़ी सेठों के रुपए के बलबूते पर एक दैनिक समाचार पत्र भी इन लोगों ने जारी किया था जिसका नाम तो सन्मार्ग था, किंतु हमारे विचार में उसका नाम कुमार्ग होना चाहिए था। बाबा साहेब ने एक दिन मुझे कहा कि आर्य समाजी हिंदू कोड बिल का क्यों विरोध कर रहे हैं? वह तो अपने आप को बड़े सुधारवादी कहते हैं। हम हिंदू कोड बिल पास करके कानूनी तौर पर हिंदुओं का सामाजिक सुधार तो करने जा रहे हैं। तुम आर्य समाजी विद्वानों को जानते हो। जाओ मेरे पास उन्हें ले आओ, मैं उनकी शंका समाधान करूंगा। मेरे विचार में उस समय दिल्ली में आर्य समाज के 2 प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थीं और काफी उपाधियां या डिग्रियां भी रखते थे। उनके नाम थे पंडित गंगा प्रसाद MA तथा पंडित धर्मदेव विद्यालंकार, विद्यावाचस्पति और विद्यामार्तंड। यह दोनों व्यक्ति लेकर मैं सायंकाल 7 बजे बाबा साहेब के पास आया। उन दोनों सज्जनों ने बाबा साहेब को आदरपूर्वक नमस्ते कही। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय की आयु अब 75 वर्ष की थी। उनसे पूछा गया कि तुम हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों करते हो? गंगा प्रसाद जी ने कहा कि हिंदू कोड बिल संयुक्त परिवार के टुकड़े टुकड़े करता है।
बाबा साहेब ने कहा कि तुम्हारा मनु महाराज स्वयं कहता है कि पिता के मर जाने पर पुत्र जुदा जुदा गृहाग्नि कर लें। जुदा जुदा हवन करने से धर्म बढ़ता है। गंगा प्रसाद ने कहा कि ऐसा कहाँ लिखा है। मैंने स्वयं मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। तब बाबा साहेब ने मुझे अपने पुस्तक भंडार से मनुस्मृति लाने के लिए कहा और उसमें से निम्नलिखित श्लोक सुनाया। एवं सह वसेर्वा पृथग्वा धर्म कामया पृथग्विर्धते धर्मस्तस्माद् धर्त्या पृथक क्रिया। मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक 111। अर्थात पिता के मर जाने पर पुत्र इकट्ठे रहें या अलग अलग हो जाएं। पुत्रों के अलग अलग हो जाने पर धर्म की वृद्धि होती है, क्योंकि अलग अलग हुए पुत्र जुदा जुदा धर्म क्रिया करके धर्म में वृद्धि करते हैं। और कहा कि इसका अर्थ यही है कि पिता के मर जाने पर पुत्र आपस में अगर बंटवारा कर लें तो इससे धर्म बढ़ेगा। उपाध्याय जी तो यह सुनकर मौन धारण कर गए। अब आई बारी पंडित धर्मदेव विद्यालंकर की। उन्होंने कहा कि हम तो आपके साथ सहमत है, किंतु विवाह विच्छेद या तालक का कानून बनने से गृहस्थाश्रम की मर्यादा टूट जाएगी। पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर झगड़कर अदालतों में तलाक लेने भागे फिरेंगे। हम भारतीयों की सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से भिन्न है। उनकी शादियां तो आपसी कॉन्ट्रैक्ट संविदा है जो किसी भी समय तोड़ा जा सकता है, किंतु हमारा विवाह तो परस्पर आत्मिक बंधन का रिश्ता है जो जन्म जन्मांतरों तक बना रहता है। बाबा साहेब ने उत्तर दिया कि जब एक हिंदू कई पत्नियों से विवाह कर लेता है और साथ ही कहता है कि पत्नी तो अर्धांगिनी है। एक पति ने यदि 4 पत्नियां कर रखी हों तो उन्हें चतुरांगिनी कहोगे या अर्धांगिनी। धर्मदेव जी ने कहा कि हमारे महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने एक पत्नी व्रत ही धारण किए रखा। बाबा साहेब बोले रामचंद्र के पिता की तो 3 पत्नियां थीं। तुम्हारे याज्ञवल्क्य महर्षि को जो हिंदू कानून का मनु के बाद बड़ा भारी कानूनदा अर्थात याज्ञवल्क्य स्मृति को बनाने वाला है, जिसका प्रचार आज भी हिंदुओं में हो रहा है। क्या ऐसी हालत में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जा सकता है? अर्धांगिनी अर्थात पति का आधा अंग तो तभी कहा जाएगा जब एक समय में एक ही पत्नी होगी। पंडित धर्मदेव जी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने सिवाय सीता के किसी दूसरी पत्नी को नहीं अपनाया। बाबा बोले कृष्ण भी तो तुम्हारा भगवान है, उसकी कितनी पत्नियां विवाहिता और कितनी अवैध थीं, क्या तुम्हें पता है? बाबा साहेब ने कहा कि जिस राम को तुम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हो उसने क्या मर्यादा कायम की है? अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। वह बेचारी वाल्मीकि के आश्रम में जीवन गुजारती रही। क्या तुम्हारी यही मर्यादा है कि अपनी सती साध्वी पत्नी के सतीत्व की अग्नि परीक्षा करने के बाद भी झूठे लोकापवाद के भय के कारण राम उस बेचारी को गर्भावस्था में धोखा करके निकाल देता है? उसके हृदय में न दया आई और न ही लज्जा महसूस हुई। अगर मेरे कोर्ट में सीता मुकदमा दायर करती तो मैं राम को सारी उम्र के लिए जेल में डाल देता। राम की वाल्मीकि रामायण पढ़ने से पता चलता है कि तुम्हारा राम झूठ भी बोलता था, क्योंकि जब शूर्पणखा अपना वर ढूंढने के लिए राम के पास आई तो राम ने उससे कहा कि देखिए मैं तो विवाहित हूँ, मेरी पत्नी सीता मेरे साथ ही वनवास में रह रही है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी मेरे साथ वनवास काटने आया है, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, वह विवाह करने के लिए इच्छुक भी है, उसके पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। कितना बड़ा झूठ बोला तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। क्या राम को यह पता नहीं था कि लक्ष्मण विवाह का इच्छुक भी नहीं है? ऐसी हालत में राम ने झूठ क्यों बोला? किसी भी साधारण आदमी का शिष्टाचार यह है कि वह किसी भी स्त्री से मखौल ठट्ठा न करे।
फिर राम ने, जिसे तुम मर्यादा पुरुषोत्तम और ईश्वर या विष्णु का अवतार मानते हो, उसे ऐसा झूठ बोलना मर्यादा कायम करना नहीं, मर्यादा भंग करना है। राम का सारा जीवन ही मर्यादाएं भंग करने में बीता। स्वाधीनता केवल पुरुषों के लिए ही प्राप्त नहीं की गई, बल्कि इसमें नारी जाति के कल्याण का महान उद्देश्य और उनके कल्याण का ध्येय भी शामिल है। यह थे दुर्गाबाई के तर्क। दुर्गाबाई, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, विदुषी और नारी जाति के हितों का सच्चा प्रतिनिधित्व करने के लिए उच्च कोटि की वकील सिद्ध हुई थी। वैसे भी वह एडवोकेट थीं। सारी गोष्ठी पर उनकी धाक छा गई। उसने पुराणपंथियों का अपना अकाट्य दलीलों से मुंह बंद कर दिया। पुरुष प्रतिनिधियों में माननीय पीवी काणे, माननीय रघुनाथ शास्त्री लोनेवाला तथा बख्शी टेकचंद जी, जो पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे और उनके धार्मिक विचार आर्यसमाजी थे, वे भी एक समय में एक पत्नी व एक पति के विवाह के पक्षपाती थे। वह प्रतिकूल परिस्थितियों में विवाह विच्छेद या तलाक के भी हामी थे। वे लड़की को संपत्ति का हकदार तो बनाना चाहते थे, किंतु पैतृक संपत्ति की बजाय ससुराल की संपत्ति में उनका संपत्ति अधिकार होना चाहिए, यह उनका मत था। नंबियार सज्जन, जो मालाबार या केरल के प्रतिनिधि थे, वह कहते थे कि हमें हिंदू कोड पास होने से कोई लाभ नहीं है। हमारे समाज में तो लड़की ही 100% पैतृक या मातृक संपत्ति की अधिकारी है। हमारे समाज में विवाह विच्छेद, पुनर्विवाह भी प्रचलित है। यदि आप हिंदू कोड बिल जरूर बनाना चाहते ही हो, तो भाई को अपनी पैतृक संबंधी बहन के मुकाबले में चौथे भाग से अधिक हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। माकाणे तथा रघुनाथ शास्त्री हिंदू कोड के सब विधानों के पक्षपाती थे और बावजूद ब्राह्मण होने पर भी उनका मत था कि हिंदुओं के धर्मशास्त्र, स्मृतियां आदि भी समय समय पर बदलती रही हैं। स्मृतियों और महाभारत में एक समय नियोग की प्रथा भी प्रचलित थी। पांडव नियोग की संतान थे। उद्दालक ऋषि ने अपने शिष्य श्वेतकेतु से संतान प्राप्ति के लिए स्वयं अयोग्य होने पर नियोग करवाया था। गोमेघ यज्ञ में पशुओं और गाय की बलि भी दी जाती थी और उनका मांस पवित्र प्रसाद मानकर ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा तथा यजमान द्वारा भक्षण किया जाता था। उत्तरवर्ती स्मृतिकारों ने कलियुग में नियोग और गोवध दोनों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है और इन दोनों कामों को अधार्मिक ठहरा दिया था। पाठकों की जानकारी के लिए नियोग की रस्म या रीति की व्याख्या कर देनी आवश्यक जान पड़ती है। जो पति जीवित अवस्था में संतानोत्पन्न करने के अयोग्य हो, वह अपनी इच्छा से खुलेआम किसी दूसरे तगड़े पुरुष से अपना कुल चलाने के लिए संभोग करवा सकता था। इसी प्रकार कोई विधवा स्त्री विधवा विवाह न करके देवर अथवा पति के समगोत्री पुरुष से संभोग करके संतान पैदा कर सकती थी और ऐसी संतान वैध और मृत पति की ही वैध संतान मानी जाती थी। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में विधवा विवाह के दोष बताते हुए नियोग के गुण वर्णन किए हैं। वह विधवा विवाह के पक्षधर नहीं थे, बल्कि अपने अनुयायियों को नियोग करने की ही शिक्षा दे गए हैं। उनके मत में यह आर्य धर्म और आर्य मर्यादा है। एक विधवा 10 पुरुषों तक नियोग करके अपने मृत पति के वंशज पाने के लिए और नियोगकर्ता के वंशज पैदा करने के रूप में नियोग कर सकती थी। मनुस्मृति में भी नियोग की अनुमति मौजूद है और नियोग किसी व्यक्ति से, किन लोगों की अनुमति से और किस प्रकार या विधि से किया जाए, सब बातें लिखी हुई हैं। माननीय काणे धर्मशास्त्रों के अद्वितीय प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, जिसके 4 खंड हैं, जो उनकी संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा के पांडित्य का प्रमाण है। क्योंकि वह धर्मशास्त्रों के समय समय पर होने वाले परिवर्तनों और संशोधनों के मर्मज्ञ थे, इसीलिए उनके हिंदू कोड के विषय में उदार विचार थे। उनकी दृष्टि में हिंदू कोड भी वर्तमान समय की एक धर्मशास्त्र स्मृति ही है।
अतः इसे पारित करने में कोई हानि नहीं है, बल्कि लाभ ही लाभ है। माननीय पी.वी. काणे पूना विश्वविद्यालय के कुलपति और बंबई हाई कोर्ट के योग्य एडवोकेट तथा संस्कृत के धुरंधर विद्वान थे। चित्पावन ब्राह्मण तथा वयोवृद्ध होने पर भी वह सुधारवादी पक्ष के थे। भारत सरकार ने उन्हें भारत की सर्वोत्तम पदवी तथा अलंकार भारत रत्न प्रदान किया था। उन्हें राष्ट्रीय स्तर का प्रोफेसर ऑफ इंडोलॉजी, भारत दर्शन तत्व के प्राध्यापक नियुक्त किया। उनका थोड़े समय पहले ही 90 वर्ष की आयु में देहांत हुआ है। वह बाबा साहेब के अध्यापक रहे थे और उन्हें समय समय पर अपनी सदाइशपूर्ण राय भी दिया करते थे। मैं भी उनके सादा जीवन, उच्चतम विद्वता तथा सरल स्वभाव का प्रशंसक हो चुका था। हिंदू कोड की इस गोष्ठी की कार्यवाही गुप्त रखी गई और किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं कराई गई थी। हिंदू कोड की इसी गोष्ठी से संबंधित एक दो ऐसी बातों का जिक्र करना भी अप्रासंगिक न होगा। यद्यपि इन बातों का सीधा संबंध हिंदू कोड से नहीं है, तथापि हिंदू कोड के घोर विरोधी ब्राह्मण के चरित्र पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है, जो पाठकों के लिए अवश्य रुचिकर होगा। हिंदू कोड के घोर विरोधी एक सनातनी पंडित, जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, उन्हें मैंने हिंदू कन्या को संपत्ति के अधिकार न देने के 3 कारण, जिन्हें वे बताने में असमर्थ थे, चुपके से उनके कान में बतला दिए थे। एक आध बार देवनायकाचार्य की अंग्रेजी भाषणों का भावानुवाद संस्कृत भाषा में दिया था और उनकी संस्कृत का भावार्थ अंग्रेजी दानों को दिया था। मेरे नाम के आगे शास्त्री उपाधि भी लगी थी। मेरी आकृति भी किसी द्विज ब्राह्मण के मुकाबले में कम नहीं थी। इन सब बातों से माधवाचार्य जी ने मुझे ब्राह्मण समझ लिया था। जब जाने का किराया मंत्रालय ने नकदी के रूप में अदा करना था। हिंदू कोड बिल का मुख्य कार्यालय या हेड ऑफिस तो कलकत्ता में स्थापित था, क्योंकि इन्हें वहां के मारवाड़ी सेठ से इस विधेयक के विरोध के लिए धन मिलता था। माधवाचार्य जी दिल्ली में कमला नगर नामक कॉलोनी में स्थित अपने निजी मकान से गोष्ठी में भाग लेने के लिए सम्मिलित हुआ करते थे। ऐसी हालत में उन्हें उनके घर तक जाने के लिए टैक्सी का किराया ही मिल सकता था। मैंने उनसे एकांत में पूछा, कहिए पंडित जी, आप कहाँ से गोष्ठी में शामिल होने के लिए पधारे हैं? उसने सच सच बतला दिया कि मैं तो कमला नगर से आता हूं, क्योंकि मेरा घर वहां ही है। मैंने कहा कि अगर आप झूठ मूठ कह दें कि मैं कलकत्ता से आया हूं और वहीं जाना है, तो मैं आपका कलकत्ता तक रेलवे के फर्स्ट क्लास का आने जाने का किराया तथा भत्ता आदि मिलाकर 200 रुपया तक दिलवा सकता हूं। कमला नगर तो आपको टैक्सी का आने जाने का किराया केवल 4 रुपया ही मिलेगा। माधवाचार्य ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा, क्यों नहीं, झूठ बोलने पर ऐसा हो सकता है। मैं तो इस धर्मध्वजी वैष्णव सनातन धर्मी एवं जन्म के ब्राह्मण की धर्म परीक्षा कर रहा था। उसने समझा कि संभवतः मैं सनातन ब्राह्मण शास्त्री उनका सजातीय होने के नाते ऐसी सहानुभूति या पक्ष दिखला रहा हूं। माधवाचार्य ने लिखकर दे दिया कि मैं कलकत्ता से आया हूं और मैंने उसे 200 रुपया दिलवा दिया। माधवाचार्य मेरा धन्यवाद करने लगे और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं वास्तव में कोई कुलीन ब्राह्मण शास्त्री हूं। संभवतः माधवाचार्य हरियाणा प्रांत के गौड़ ब्राह्मण थे। जब 1951 ईस्वी में चुनावों का समय आया, तो माधवाचार्य की प्रांतीय असेंबली में चुनाव लड़ने के लिए लार टपकी। उन्होंने मेरे पास एक पत्र, जिसमें डाक टिकट भी थे, इस आशय से भेजा कि हिंदू कोड गोष्ठी के समय उन्होंने जो विचार प्रकट किए थे, उनकी एक प्रति में उन्हें भेज दूं, ताकि वह उस वक्त की कार्रवाई को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो, निर्वाचन घोषणा पत्र में सम्मिलित करके बनियों से धन और जाटों आदि जमींदारों से मत वोट प्राप्त कर सकें, क्योंकि उन्होंने संयुक्त परिवार बना रहने का तथा कन्या को संपत्ति में अंशदान का विरोध किया था। यह दोनों बातें उसके चुनाव में लाभदायक सिद्ध हो सकती थीं।
मैंने अपने अधिकारियों से पूछा कि क्या हिंदू कोड गोष्ठी के संक्षेप किसी संबद्ध व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया कि उस गोष्ठी की सारी कार्यवाही गुप्त रखी गई है, वह किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। मैंने इसके अनुसार ही पंडित माधवाचार्य को उनके द्वारा भेजे टिकटों समेत उत्तर दे दिया कि मेरे लिए ऐसा करना असंभव है। नामालूम उसने अपने निर्वाचन पत्र में क्या झूठ सच लिखा था, मुझे उसका ज्ञान नहीं और ना ही उसे जानने में मेरी दिलचस्पी थी। बात आई गई हो गई, किंतु आगे वर्णित घटना इसी माधवाचार्य से संबंधित है, जिसका वर्णन करना असंगत नहीं होगा। इससे वर्ण व्यवस्था या जातिपाति की अवैज्ञानिकता, जिसे सवर्ण और द्विज लोग ब्रह्मा की बनाई व्यवस्था बताते नहीं थकते और चारों वर्णों में जाति भेदभाव को प्राकृतिक मानते हैं, उसमें कितनी विसंगति और अस्वाभाविकता है, इस पर काफी रोशनी पड़ती है। माधवाचार्य जी मेरी आकृति, मेरी संस्कृतज्ञता तथा मेरे पक्षपाती एवं मृदु बर्ताव से मुझे ब्राह्मण कुल अवतंस मान बैठे थे। विधि मंत्रालय में अनुवाद विभाग में, जिसका मैं अब अधीक्षक सुपरिंटेंडेंट बनाया जा चुका था और उसमें अब मेरे अतिरिक्त और 5 अनुवादक भी भर्ती किए जा चुके थे। उन अनुवादकों में एक चिरंजीलाल अग्रवाल जी थे, जो MALLB थे। वह ग्वालियर के निवासी थे। वह सनातन धर्म युवक सभा के मंत्री और कार्यकर्ता भी रह चुके थे। प्रायः पंडित माधवाचार्य को उपदेशक की हैसियत से वहां ग्वालियर में अपनी संस्था में उपदेश दिलवाने के लिए आमंत्रित किया करते थे। अभी अभी अग्रवाल जी की नियुक्ति हुई थी। उन्हें यह भी पता नहीं था कि उनके विभाग का अधीक्षक यानी मैं अछूत माने जाने वाली जाति का ही सदस्य हूं। अग्रवाल जी अपनी नियुक्ति के पश्चात अपने महोपदेशक माधवाचार्य को प्रणाम करने के लिए और दिल्ली में विधि मंत्रालय में अपनी नियुक्ति की सूचना देने के लिए माधवाचार्य जी के निवास स्थान कमला नगर कॉलोनी में जा पहुंचे। बातों बातों में मेरा जिक्र आरंभ हो गया तो अग्रवाल जी ने उन्हें बतलाया कि वह मेरे अधीनस्थ ही अनुवादक नियत हुए हैं। जैसा कि अग्रवाल ने मुझे बतलाया कि माधवाचार्य ने मेरी योग्यता और संस्कृतज्ञता की बहुत प्रशंसा की और कहा कि मेरी एकमात्र संतान एक लड़की ही है, जो अब 16 वर्ष की विवाह योग्य हो चुकी है। मेरा अपना मकान और अपना ही एक प्रेस भी है। इस संपत्ति की अधिकारी या अधिकारिणी भी यह मेरी एकमात्र कन्या ही है। तुम पंडित सोहनलाल शास्त्री जी से मालूम करो कि क्या उनका कोई कमवारा लड़का है जो विवाह योग्य आयु का हो। यदि ऐसा हो तो उन्हें प्रेरित करें कि वह मेरी कन्या से अपने पुत्र के विवाह की बातचीत करें। हमारे उनके संबंध और भी सुदृढ़ हो जाएंगे। अग्रवाल जी ने मुझे यह सब समाचार कह सुनाया। मैंने अग्रवाल जी को उत्तर दिया कि मेरा बड़ा पुत्र तो विवाह योग्य आयु पर तो पहुंच चुका है, किंतु अगर वर्ण व्यवस्था या जातिपाति का विचार न हो तो मैं उनकी लड़की से अपने पुत्र का विवाह सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। अग्रवाल ने कहा कि क्या आप ब्राह्मण नहीं हैं? मैंने उत्तर दिया कि ब्राह्मण तो क्या, मैं क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी नहीं, अपितु अति शूद्र या अस्पृश्य अछूत हूँ। अग्रवाल को मेरी बातों पर विश्वास नहीं आया और वह मेरा मुंह देखते रह गए। मैंने कहा कि यदि मेरी जाति के विषय में कुछ संदेह प्रतीत होता हो तो आप प्रशासन विभाग विधि मंत्रालय में जाकर पूछ लो, वहां मेरा रिकॉर्ड देखकर संतुष्टि कर लो। अग्रवाल जी ने जब प्रशासन विभाग से मालूम किया तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि मैं सचमुच अछूत ही हूँ। वह बेचारा भी हक्का बक्का सा रह गया और अति विस्मित हुआ कि मैं अछूत होकर संस्कृत का शास्त्री और अनुवाद विभाग का अधीक्षक भी हूँ। अग्रवाल जी का कहना था कि जब उसने माधवाचार्य को सारा वृत्तांत कह सुनाया तो माधवाचार्य करबद्ध होकर अग्रवाल से अनुनय विनय करने लगा कि यह बात किसी भी व्यक्ति के कान में न पड़े, इसे अपने तक ही सीमित रखना, वरना मेरा नाम बदनाम हो जाएगा।
मैंने यह घटना केवल इसलिए यहाँ उद्धृत की है कि पाठकगण भली भांति समझ सकें कि मानव में जाति भेद विसंगत, अवैज्ञानिक और कृत्रिम है। घोड़े और गधे की दो जाति भेद विसंगत, अवैज्ञानिक और कृत्रिम हैं। घोड़े और गधे की दो जातियां हो सकती हैं। घोड़े और गधे को देखकर एक अबोध बालक भी अंदाजा लगा सकता है कि इन दोनों पशुओं में जाति भेद हैं। बाजरा और गेहूं के पौधों को देखकर एक साधारण बुद्धि का मनुष्य भी कह सकता है कि यह दोनों जिनसे भिन्न भिन्न हैं। मनुष्यों में यदि पारस्परिक विभेद प्राकृतिक या नैसर्गिक होता तो एक अतिशूद्र मुझ में और वैष्णव एवं गौड़ ब्राह्मण माधवाचार्य में जरूर अंतर होता, और वह कभी भी ऐसी भूल न करता जैसी उनसे मुझे समझने में की गई थी। यह वर्णभेद, जातिपाति भेद सब कृत्रिम है, बनावटी है और सवर्णशाही एवं द्विजशाही के हथकंडे के द्योमात्र हैं, जिन्होंने शूद्रों तथा अछूतों से ऐसे सब अवसर छीन लिए जिनसे वह विद्या, बल और धन से वंचित बनाकर केवल द्विजों या सवर्णों की दास्ता करना ही एकमात्र अपना धर्म या व्यवसाय मान बैठे, या धर्मशास्त्रों ने बलपूर्वक उन्हें दास बनने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, तो मैं हिंदू कोड बिल पास होने के मार्ग में लगाई गई अड़चनों का जिक्र कर रहा था। कई गांधी टोपी पहनने वाले कांग्रेसी भी इस बिल के विरोध में पूरा यत्न कर रहे थे, किंतु प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से डरते थे और खुफिया षड्यंत्रों से इस बिल के रास्ते में रोड़े अटका रहे थे। कांग्रेसी सदस्यों ने पटेल का आश्रय लिया, किंतु पटेल भी खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे कि हिंदुओं में सुधारवादी पर्सनल लॉ न बने। उसने इतना कह दिया था कि इस बिल पर संसद में मतदान में प्रत्येक सदस्य को स्वतंत्रता होगी। पार्टी की ओर से एक मत तथा अनुशासनात्मक सचेतक व्हिप जारी नहीं किया जाएगा। ऐसा करने का अभिप्राय भी हिंदू कोड बिल को खटाई में डालना था। बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, वह धार्मिक प्रगति में विश्वास नहीं रखते थे, और अगर कहा जाए कि वह पोंगापंथियों की श्रेणी में अग्रगामी थे तो अनुचित न होगा। वह हिंदू मंदिरों में नंगे पांव दर्शन के लिए जाते थे। राष्ट्रपति भवन में पौराणिक कथाकारों से कथाएं करवाते थे। यहाँ तक ही नहीं, एक बार उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद मुख्यमंत्री थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद ने बनारस में जाकर ब्राह्मणों की पूजा करने के लिए ब्राह्मणों को चांदी के पत्रे चढ़ाकर बीसियों चौकियों पर बिठाकर उनकी पूजा की थी, और ऐसी चौकियों समेत बनारसी पंडे पुरोहितों को काफी दान भी दिया था। उनके ऐसा करने पर राम मनोहर लोहिया ने उनकी जी भरकर निंदा की और कहा कि भारत का प्रथम पुरुष राष्ट्रपति धर्मनिरपेक्षता का मजाक उड़ा रहा है। इस मामले पर काफी चर्चा भी हुई थी, किंतु इसे राजेंद्र बाबू का व्यक्तिगत विश्वास मानकर उन पर अधिक टीका टिप्पणी बंद हो गई थी। यह बतलाने का प्रयोजन यही है कि ऐसे दकियानूसी और पुराणपंथी राष्ट्रपति के होते हुए हिंदू कोड का पारित होना असंभव था। कोड के विरोधियों का यह भी मत था कि अभी तक सारे भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व इस संसद में नहीं है। जब सीधा निर्वाचन होकर प्रतिनिधि संसद में आएंगे, तब ऐसा विधेयक बिल संसद में प्रस्तुत करना चाहिए। वस्तुतः यह सबसे बड़ा विरोध था जिसका प्रचार संसद के बाहर से करवाया जा रहा था, और जो अनंतशयनम आयंगर स्पीकर संसद के अंदर बैठे षड्यंत्र रच रहे थे। वह था हिंदू पर्सनल लॉ को पारित कराने वाला एक जन्मजात अछूत बाबा साहेब हो, और उस कानून का प्रभाव सवर्ण हिंदुओं पर पड़े। यह कट्टरपंथी ब्राह्मणों के लिए एक चुनौती थी। यह सामाजिक या धार्मिक क्रांति थी जो भारत का ब्राह्मण कभी सहन नहीं कर सकता था। भारत की यह धार्मिक और सामाजिक उथल पुथल भगवान बुद्ध की सामाजिक और धार्मिक क्रांति के पश्चात हजारी वर्षों के बाद एक अछूत समाज सुधारक बाबा साहेब कानून मंत्री रहा था, जिससे ब्राह्मणों की नाक ही नहीं कटती थी, बल्कि उनका शताब्दियों का सारे समाज में बना प्रभुत्व और भूसुरता, भूमि के देवता, समाप्त हो जाती थी।
हमारे कुछ लोग यह कहते हैं कि बाबा साहेब को हिंदू कोड से कोई वास्ता या दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि अछूतों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों में तो यह सुधार पहले से ही प्रचलित थे। उनकी शंका का समाधान इसी से हो जाना चाहिए कि एक आत्मसम्मानी, विद्वान एवं शूरवीर अछूत नेता हिंदू कोड पास कराकर यह सिद्ध करना चाहता था कि आज तक तो बामनों ने शूद्रों और अन्य दूसरे वर्णों के लिए धर्मशास्त्रों में निहित कानून बनाए हैं, जिनसे हिंदू समाज का सत्यानाश हुआ है, और उन्होंने उम्मत को काट डाला, काफिर बनाकर। अब एक अछूत नेता ऐसा कानून बनाने जा रहा है जो समूचे हिंदुओं को एक सामाजिक और कानूनी सूत्र में बांधन वाला है, और उसमें किसी भी वर्ग के हिंदुओं को हानि नहीं पहुंचेगी। बाबा साहेब प्रायः कहा करते थे कि हिंदू शास्त्रों में निहित आदेशों के अनुसार शूद्रों और अछूतों के साथ साथ सारी स्त्री जाति पर बाहे वह किसी भी वर्ण की है, बहुत जुल्म ढाया गया है। मैं हिंदू कोड पास कराकर भारत की समस्त नारी जाति का कल्याण करना चाहता हूँ। मैंने हिंदू कोड पर विचार होने वाले दिनों में अनेक सवर्ण जाति से संबंध रखने वाली और पतियों द्वारा परित्यक्ता अनेक युवतियों और प्रौढ़ महिलाओं को देखा, जिन्हें पतियों ने त्याग कर उनके जीवन निर्वाह के लिए नाम मात्र का 4-5 रुपया मासिक गुजारा भत्ता बांधा हुआ था, और वह ऐसी दयनीय दशा के दिन अपने माता पिता या भाई बंधुओं के साथ केवल स्वयं रो रो कर व्यतीत कर रही थीं, बल्कि अपने अभिभावकों के हृदय भी अपनी ऐसी दुर्भाग्या बहनों तथा पुत्रियों को देख देख कर शोक संतप्त रहते थे। बाबा साहेब का करुणामय हृदय ऐसी देवियों को करुणा गाथा सुनकर पिघल जाता था। हिंदू कोड के पास हो जाने पर ऐसी दुखित और निरोह देवियां कानून के बलबूते पर ऐसे अत्याचारी पतियों से पिंड छुड़ाकर तलाक हासिल कर सकती थीं और जीवनयापन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह भी कर सकती थीं। बख्शी टेकचंद जी जैसा कट्टर आइस्माजो हिंदू भी अपनी वकालत के दौरान और अपनी जजों के दौरान सवर्ण हिंदुओं की ऐसी विवाहिता और पतियों द्वारा परित्यक्ता महिलाओं को दुर्दशा स्वयं अनुभव कर चुका था। इसीलिए आर्यसमाजी नेताओं के साथ सहमत न होकर भी विवाह विच्छेद, तलाक और एक काल में एक पत्नी के साथ विवाह वैध बनाने में बाबा साहेब के साथ बिल्कुल सहमत था। हिंदू कोड की एक प्रबल विशेषता यह भी थी कि किन्हीं भी दो हिंदू वरवधुओं का विवाह, चाहे उनका परस्पर वर्ण भेद या जाति भेद कैसा व कितना भी क्यों न हो, वैध माना जाता है और उनसे उत्पन्न संतान पैतृक संपत्ति में वैध अधिकारी बन जाती है। जबकि इस कानून से पहले समय में शताब्दियों से प्रचलित परस्पर विरोधी वर्णों, जातियों, उपजातियों में हुए विवाह में से उत्पन्न संतान पैतृक संपत्ति में अंश या हिस्सा प्राप्त करने के लिए वैध या जायज संतान नहीं मानी जाती थी। शताब्दियों से धर्म ग्रंथों में निहित आदेशों के अनुसार तथा हिंदुओं में प्रचलित रूढ़ियों के अनुसार दत्तक या गोद लेने की प्रथा केवल सजातीय या दोहता को ही सुविधा देती थी, किंतु हिंदू कोड न केवल किसी भी हिंदू बालक को दत्तक या गोद लेने का अधिकार दिलवाता था, बल्कि किसी कन्या को भी गोद लिया जा सकता है और वह गोद लेने वाले माता पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर सकती है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और बाबू राजेंद्र प्रसाद के पारस्परिक दृष्टिकोण में हिंदू कोड के विषय में भूमि आकाश का सा अंतर था। जवाहरलाल नेहरू समाज की पुरानी जंजीर श्रृंखला में बांधे रखने के पक्ष में नहीं थे, जबकि राजेंद्र बाबू हिंदू पौराणिक मान्यताओं के पुजारी थे। भले ही राजेंद्र बाबू राजगोपालाचारी को पछाड़ने में और उनका स्थान प्राप्त करने में सरदार पटेल की कृपा और समर्थन से भारत के प्रथम राष्ट्रपति का स्थान उपलब्ध कर चुके थे, तथापि यह नियुक्ति प्रधानमंत्री जवाहरलाल की करारी हार थी, जिसे वह जहर का घूंट समझकर पिए जा रहे थे। किंतु इससे बिहारी कायस्थ में और कश्मीरी ब्राह्मण में सदैव मनोमालिन्य रहा। सरकारी कामों को छोड़कर ये दोनों महानुभाव व्यक्तिगत तथा विश्वस्त व्यक्ति द्वारा मिली सूचना से जो राजेंद्र बाबू की पत्नी का रिश्तेदार और मेरा अधीनस्थ कर्मचारी था और जिसका राजेंद्र बाबू के घर रोजाना आना जाना बना हुआ था,
मालूम हुआ कि राजेंद्र बाबू की पत्नी और बड़ी बहन जवाहरलाल को अपने घर में इन लोगों की उपस्थिति में प्रायः गालियां दिया करती थीं। इससे अंदाजा लगाना कठिन नहीं कि दोनों उच्च राज्यसत्ता अधिकारी एक दूसरे को नहीं चाहते थे। हिंदू कोड बिल अपनी लनगड़ी चाल चल रहा था। संसद में इसे पारित न होने के पूरे मंसूबे बन चुके थे। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, जब कभी संसद की कार्यवाही में एजेंडे के अनुसार कोड पर बहस या विचार के लिए थोड़ा बहुत समय मिलता, उसे स्पीकर अनंतशयनम आयंगर के षड्यंत्र से कोड के विरोधियों द्वारा फिजूल बहस वितंडे में नष्ट कर दिया जाता था। किंतु बाबा साहेब मी अपने इरादे पर दृढ़ थे। जवाहरलाल नेहरू यद्यपि कोड पारित होने के पक्ष में थे, किंतु वह राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल और अनंतशयनम एंड कंपनी के साथ खुलकर लोहा लेने में असमर्थ थे। किसी न किसी प्रकार से हिंदू कोड की 4 धाराएं पारित हो गई। अब विरोधी पक्ष के सीने पर सांप लौटने लगा। वे राजेंद्र प्रसाद को कहने लगे कि अब इस बिल को रोकने के लिए एक ही हथियार कारगर हो सकता है, और वह यह कि आप प्रधानमंत्री को लिखकर भेज दें कि मैं हिंदू कोड के विरोध में अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। या तो मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए अथवा हिंदू कोड पर विचार करना स्थगित कर दिया जाए। ऐसा पत्र राजेंद्र बाबू ने शिमला से लिखा भी था। जवाहरलाल सदैव यही चाहते रहे कि उनकी पार्टी कांग्रेस में फूट न पड़े और कभी भी कांग्रेस 2 पक्षों में विभक्त होकर पारस्परिक विरोधी न बन जाए। इसकी भी एक पृष्ठभूमि है। वास्तव में स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात भारत संघ का कौन प्रथम प्रधानमंत्री बने, सरदार पटेल या जवाहरलाल ही इस दंगल या अखाड़े में 2 प्रतिस्पर्धा मल्ल पहलवान थे। यदि कांग्रेस सदस्यों का बहुमत लेकर प्रधानमंत्री का चयन या चुनाव होता, जो होना भी चाहिए था, तो संभवतः सरदार पटेल को अधिक मत मिलते, क्योंकि वह पार्टीबाजी में सिद्धहस्त थे। सारा रूढ़िवादी कांग्रेसी दल उनके साथ था। हो सकता था कि जवाहरलाल उनसे बाजी हार जाते और स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री न बन पाते। किंतु इस खतरनाक स्थिति को भी संभालने के लिए गांधी जी सारथी बन गए और उन्होंने अपना सारा तपोबल जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाने में लगा दिया। इसका कारण केवल हिंदू कोड बिल पर चर्चा करने के लिए देश भर के विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। सभी विद्वानों की शंकाओं का समाधान करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर नेहरू परिवार से अथवा मोतीलाल नेहरू से उनका घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध था। वह बावजूद जवाहरलाल के राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक उदार विचारों के साथ सहमत न होते हुए भी अपनी और नेहरू परिवार की मैत्री को अधिक महत्व देते थे। सरदार पटेल तो गांधी को कई बार कड़वी बातें भी सुना दिया करता था। कहना न होगा कि जवाहरलाल पार्टी की बहुसंख्या से प्रधानमंत्री नहीं बने थे, बल्कि गांधी जी की कृपादृष्टि ही इस सफलता का कारण थी। अतः वह सदैव भयभीत रहते थे कि ऐसा अवसर कभी नहीं आना चाहिए जब उन कांग्रेसी धड़ों में भिंड हो जाए और जवाहरलाल की गद्दी खतरे में पड़ जाए। गद्दी का मोह आम नेताओं की तरह जवाहरलाल को भी था, बल्कि कहना न होगा कि अन्य नेताओं से भी उन्हें गद्दी का मोह कुछ अधिक ही था। यदि ऐसा न होता तो वह बाबू राजेंद्र प्रसाद की इस्तीफा देने की धमकी के समक्ष हिंदू कोड, जो एक सैद्धांतिक प्रश्न बन चुका था, को पारित कराने में बाबा साहेब का पूरा साथ देते और उसके दबाव के सामने कभी न झुकते। मैं कई बार बाबा साहेब से बातचीत में जवाहरलाल की उदारत, सहिष्णुता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा किया करता था। उत्तर में बाबा साहेब कहा करते थे कि जवाहरलाल उदार हृदय और सहिष्णु जरूर हैं, किंतु एक सीमा तक ही, और वह सीमा है कि वह तब तक तो उदार और सहिष्णु हैं जब तक उसकी अपनी गद्दी को कोई खतरा न हो और उसके परिवार के किसी भी सदस्य पर किसी प्रकार की आलोचना या कटु टिप्पणी न हो। बाबा साहेब कहते थे कि जवाहरलाल अपनी गद्दी की रक्षा के लिए सिद्धांतों का परित्याग भी कर सकते थे।
हिंदू कोड का अधर में लटका रहना इस बात की मुंह बोलती तस्वीर है। हिंदू कोड की जो 4 धाराएं पारित हो चुकी थीं, राजेंद्र बाबू के इस्तीफे की धमकी ने उन्हें भी रद्द करा दिया और इस कोड पर अगले चुनावों के पश्चात बनाई गई संसद में विचार करने का निश्चय किया गया। वह भी हिंदू कोड को सामूहिक रूप में न रखकर उसे अनेक खंडों में पृथक पृथक पारित करने की योजना बनाई गई। पुराणपंथी भी ऐसा ही चाहते थे। शायद वह समझते थे कि हिंदू कोड पर सामूहिक विचार में वह अपने संशोधन देने और उन पर विचार करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय न मिल सकेगा। इसी बात पर बाबा साहेब इस्तीफा दे गए थे। अपने पाठकों की सुविधा के लिए बाबा साहेब के त्यागपत्र को इस पुस्तक में ही सम्मिलित कर दिया गया है। 1951 के निर्वाचन पर बाबा साहेब को कांग्रेसी हिंदुओं ने उनके मुकाबले में एक अपनी कठपुतली अर्थात कजरोलकर को खड़ा करके हरा दिया। अब बाबा साहेब लोकसभा के सदस्य नहीं बन पाए। हाँ, हिंदू कोड को इस काल में खंडशः संसद में पारित करने के लिए एक ब्राह्मण मंत्री पाटस्कर को नियुक्त किया गया, जो महाराष्ट्रियन थे और जो हृदय से बाबा साहेब की योग्यता के प्रशंसक थे। वह प्रतिदिन सायंकाल बाबा साहेब के पास उनके निवास स्थान 26 अलीपुर रोड पर पहुंचते, तब बाबा साहेब वहां रहने लगे थे और हिंदू कोड की प्रत्येक धारा को बाबा साहेब से समझते। उस विधेयक के खिलाफ जो युक्तियां दी जाने की संभावनाएं थीं, उनका भी समाधान बाबा साहेब से करके संसद में हिंदू कोड एक धारा को प्रस्तुत करके पारित कराते। कहना पड़ेगा कि पाटस्कर महोदय को ग्रामोफोन के शिकार्ड की भांति बाबा साहेब रात को भर देते और दिन को यह रिकॉर्ड संसद में एक ब्राह्मण मंत्री अपने मुखारबिंद से बजाते थे। सनातनी ब्राह्मणों को इसी बात या विजय पर बड़ा हर्ष होता था कि उनकी वैयक्तिक विधि पर्सनल लॉ एक अछूत मंत्री द्वारा पास न कराई जाकर एक वर्णा शिरोमणि भूदेव ब्राह्मण द्वारा प्रस्तुत और पारित कराई जा रही हैं। हमें ऐसी दशा देखकर बाबा साहेब की एक प्रसिद्ध पुस्तक गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं, नामक पुस्तक में दिया गया एक उदाहरण स्मरण हो आया है, जिसे यहाँ वर्णन करना पाठकों के लिए अच्छा रोचक होगा और जो पाटस्कर महोदय द्वारा हिंदू कोड पारित करवाने की विधि पर पूरा उतरता है। उदाहरण यह है कि महाराजा जमूरन के समय मालाबार में नंबूदरी ब्राह्मणों का बड़ा पुत्र जो नंबूदरी कन्या के साथ धार्मिक या कल्याणम विवाह करता था, किंतु उसके दूसरे छोटे भाई नौयरो शूद्रों की लड़कियों से संबंधम नामक विवाह करते थे और ऐसी लड़की सदैव अपने मातृकुल में ही रहती थी। नंबूदरी ब्राह्मण पति उसे अपने पितृकुल में नहीं ले जा सकता था क्योंकि वह शूद्र कुल उत्पन्न थी। नहीं वह ब्राह्मण पति उस लड़की के घर वालों के बर्तनों में खाना पीना कर सकता था। भला शूद्रों के हाथ या घर के भोजन या जल को एक उच्च कुल ब्राह्मण कैसे ग्रहण कर सकता था? हाँ, उस नौयर लड़की से जिससे उसका संबंधम विवाह हुआ है, मैथुन या संभोग करने के लिए रात के अंधेरे में उसके घर में चोरों की भांति घुस जाता था, ताकि शेष लोगों को उसके इस प्रकार के मेलजोल का खुलकर पता न चल सके। एक रात ऐसे एक नंबूदरी ब्राह्मण को जब वह रात को अपनी उस संबंधम पत्नी से काम तृप्ति करने के लिए रात गुजार रहा था, तो उसे बहुत जोर की प्यास लगी, किंतु वह धर्म संकट के चक्कर में उस शूद्र पत्नी के बर्तनों में पानी नहीं पी सकता था, क्योंकि एक ब्राह्मण अपना धर्म भ्रष्ट कैसे कर सकता था। उसने एक उपाय ढूंढ निकाला। उस बामण ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे बर्तनों में धर्मानुसार मैं जल ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से ब्राह्मण धर्म नष्ट हो सकता था। उसने अपनी नौयर पत्नी से कहा कि पानी का गिलास अपने पास रख लो और थोड़ा थोड़ा करके अपने मुंह में डालती रहो। मैं तुम्हारे मुंह से मुंह लगाकर वह तुम्हारा झूठा पानी पी पी कर अपनी प्यास बुझा लूंगा। उसने ऐसा ही किया और अपनी प्यास भी शांत कर ली और अपने ब्राह्मण धर्म पर भी आंच नहीं आने दी। इसी उदाहरण से मिलती जुलती बात पाटस्कर मंत्री महोदय की थी।
वह भी रात को 26 अलीपुर रोड में बाबा साहेब की कोठी पर जाया करता था और उनके मुख से उगले हिंदू कोड की सब धाराओं के विश्लेषण को निगलकर संसद में उगल दिया करता था। ऐसा करके पाटस्कर ने न केवल अपना ब्राह्मण धर्म बचा लिया, अपितु संसद के सब सनातन रूढ़िवादी कट्टर ब्राह्मण द्विजों को भी अछूत मंत्री से हिंदू पर्सनल लॉ पारित न करवाकर समस्त ऋषि मुनियों और भूमि के देवताओं की लाज रख ली। पाठकों को यह बताने की जरूरत नहीं कि बामनों के धर्म में कितना दंभ और फरेब का मिश्रण है। बामन संस्कृति का मकान जिन खंभों और दीवारों पर खड़ा है, उनमें पाखंड, धूर्तता, बेईमानी, तर्कसंगता और अवैज्ञानिकता की ईंटें और गारा मिट्टी लगी हुई हैं। यही ब्राह्मणी संस्कृति है जिससे भारतीय हिंदुओं को जहालत, रूढ़िवाद तथा पाखंड पाशों में अभी तक जकड़ रखा है। हिंदुओं के दिमाग में सोच विचार करने और संसार की अन्य संस्कृतियों के साथ बामन संस्कृति की तुलना करने की चेतना ही नहीं छोड़ी। केवल ब्राह्मणों को भरपेट स्वादु भोजन कैसे मिले और समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व कैसे बना रहे, सदा से उन्हें यही चिंता बनी आ रही है। इन पुरोहितों ने न तो कभी सामाजिक रूप में हिंदू जाति के लिए और न ही राष्ट्र या देश के लिए सोचा और कोई शुभ काम ही किया है। बाबा साहेब के कथनानुसार ब्राह्मण पठित या शिक्षित तो है, किंतु उसे मनीषी नहीं कहा जा सकता। मनीषी मननशील व्यक्ति होते हैं। उन्हें मानव मात्र की भलाई की चिंता होती है। वह ऐसे उपाय सोचते हैं जिनसे मानव मात्र का कल्याण हो। उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रयोजन ही जन कल्याण होता है। जबकि ब्राह्मण विद्वान का संसार और स्वार्थ या तो अपने स्वार्थ तक सीमित रहा है अथवा ब्राह्मण समुदाय की बेहतरी तक। इसीलिए इन ब्राह्मण विद्वानों ने धर्मशास्त्र, गृह्यसूत्र, पुराण, इतिहास आदि ग्रंथ तो लिख डाले, क्योंकि शिक्षा पर इनका एकाधिपत्य या अधिकार रहा है, किंतु इस सारे साहित्य में सिवाय ब्राह्मणों की प्रशंसा, प्रभुत्व, निज स्वार्थ पूर्ति के अलावा कुछ भी तो नहीं है। राजा महाराजा क्षत्रिय वंशीय थे। तत्पश्चात जाट, मराठे, गुर्जर आदि शूद्र वंशों में से भी राजे महाराजे बने। उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ काव्य, नाटक, चंपू ग्रंथों की भी ब्राह्मणों ने रचना की। केवल सामंतों और राजा महाराजाओं से पारितोषिक, दक्षिणा व इनाम पाने के लिए, ताकि ऐसे साहित्य में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ब्राह्मणों का प्रभुत्व भी दिखाया गया है। यदि ब्राह्मण मनीषी और उदारचित्त होता तो हिंदू कोड जैसा कानून, जो सारी हिंदू जाति को एक सूत्र में बांधता है, ब्राह्मणों ने स्वयं पारित कराया होता। किंतु इन्हें किसी दूसरे हिंदू से क्या वास्ता, अपनी तो अच्छी गुजरती है। इन बामनों ने एक अछूत किंतु मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले समाज सुधारक मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू कोड बिल पारित कराने के लिए उनके मार्ग में अनेक बाधाएं उपस्थित की। कहना पड़ेगा कि वर्तमान हिंदू कोड एक ब्राह्मण मंत्री पाटस्कर द्वारा ही संसद में प्रस्तुत किया गया और पारित कराया गया, किंतु इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने, इसे समय समय पर विचार के लिए सदन में लाने और जनता को इसके पक्ष तथा विपक्ष में आंदोलित करने के श्रेय बाबा साहेब अंबेडकर को ही हैं, वरना यह सुधारात्मक तथा हिंदू, सिखों, जैनों, बौद्धों तथा वीरशैवों को भारत के इतिहास में प्रथम बार एक वैयक्तिक विधि, पर्सनल लॉ न मिलती और लोग भिन्न भिन्न प्रकार की रूढ़ियों का ही शिकार बने रहते और संसार की सभ्य जातियों एवं समाजों में यह पोंगापंथी ही गिने जाते और मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि इन करोड़ों हिंदुओं पर फप्ती कसते और कहते, जैसा कि हिंदू कोड के पारित होने से पहले कहते रहे हैं कि हिंदू जाति को जाति ही नहीं माना जा सकता। यह तो नाना प्रकार के संप्रदायों का एक लंबा चौड़ा टोला या समूह है। इनका आपसी सामाजिक एकीकरण का कोई भी कानूनी सूत्र नहीं है। सभ्य जातियों के विचार में यह हिंदू झाड़ झंकाड़ों का बीहड़ जंगल है, जिसमें कोई भी सीधा वृक्ष नहीं है। हाँ, इस जंगल में अनेक पगडंडियां हैं, जिसका एक दूसरे से कोई मेलजोल नहीं है। वाकई हिंदू एक बीहड़ जंगल था।
और इसे उद्यान या बगीचे का रूप देने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने तराशा। इसकी काटछांट करके इसे भी संसार के अन्य सामाजिक बगीचों की भांति बनाने का प्रयत्न किया। आज नहीं तो कल का हिंदू समाज बाबा साहेब का आभारी अवश्य होगा और कहेगा कि हम सब बिखरे टूटे फूटे हिंदू संप्रदायों को एक समान पर्सनल लॉ बनाने का झंडा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ही ने बुलंद किया और हिंदुओं में समान रीति से विवाह विच्छेद या तलाक का आयोजन किया। एक समय में एक पति या पत्नी को रखने के लिए विधान बनाए। भारत के इतिहास में मृत पति की संपत्ति में विधवा पत्नी व पुत्रों के समान पुत्रियों को भी बराबर का हिस्सेदार बनाया। तलाक के लिए पति पत्नी दोनों को समान अधिकार दिलवाया और ऐसी तलाक प्राप्ति के लिए पीड़ित पक्ष पर 5-6 कड़े प्रतिबंध या शर्तें लगाईं ताकि तलाक एक सस्ती वस्तु और मजाक सा न बन जाए। किसी भी वर्ण जात पात और हिंदू बिरादरी में प्रतिलोम अनुलोम विवाहों के आदेशों का पालन समाप्त करके विवाह को वैध और उनसे उत्पन्न संतान को जायज या वैध ठहराया। गोद लेने के पुराने रिवाज को खत्म करके हिंदू मात्र के किसी भी बालक या बालिका को चाहे वह किसी भी वर्ण या जाति का क्यों न हो गोद लेने की व्यवस्था बनाई और ऐसी गोद ली गई कन्या अथवा बालक को नैसर्गिक संतान की भांति गोद लेने वाले माता पिता की संपत्ति में अधिकार दिया। परित्यक्ता त्यागी गई पत्नी जब तक दूसरी शादी न कर ले उसे गुजारा देने के लिए पति पर जिम्मेदारी डाली गई। परित्यक्ता पत्नी को ही छोटे बच्चों का 5 वर्ष की आयु तक अभिभावक माना गया क्योंकि माता का स्नेह और अनुराग ही छोटे बच्चों का नैसर्गिक या प्राकृतिक प्रेम अभिभावकता का कारण है। संयुक्त परिवार जो कबीलों और ट्राइबों की एक नकल थी उसे तोड़-फोड़ कर हिंदू कोड के लागू होने पर ही प्रत्येक व्यक्ति संयुक्त परिवार का सदस्य न रहकर एक पृथक इकाई बना दिया गया और अपने संपत्ति अंश का स्वामी बन गया। हिंदू कानून से पिता या माता की जो संपत्ति मिली है उसे वसीयत करके किसी भी बच्चे या पति पत्नी को संपत्ति अधिकार से वंचित करने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया ताकि वह अपनी संपत्ति को जब किसी पुत्र पुत्री पत्नी की वफादारी पर संदेह हो गया या उसके मरने के बाद संपत्ति का विनाश करने वाले प्रतीत हों तो उन्हें अपने जीवन काल में ही वसीयत द्वारा वंचित कर देने का अधिकार दे दिया गया है। हाँ, यदि वह बिना वसीयत के मर जाए तो उसके पश्चात प्राथमिकता में आने वाली उसकी विधवा पुत्र और पुत्रियां बराबर हिस्सा पाने के हकदार हैं। वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के लिए पुत्रों या पोतों को जिम्मेदार माना गया है। आज सारे भारत में विवाह किस किस रिश्ते में होना चाहिए इसका कोई भी एक समान कानून नहीं है। मामा बुआ की लड़की से शादी करने का रिवाज यत्र तत्र सारे भारतीय हिंदुओं में प्रचलित था। बस यहाँ ही नहीं था, दक्षिण भारत में बहन की लड़की अर्थात भांजी से भी विवाह वैध था। हिंदू कोड ऐसे विवाहों को कुछ ऐसे अपवाद छोड़कर जो परंपरा से किसी समुदाय में निरंतर चले आ रहे हैं निषिद्ध ठहराता है। एक ही समय में 2 पत्नियां रखनी दंडनीय अपराध है और ऐसे अपराध पर शादी करने वाले और शादी कराने वाले को भी मुजरिम अपराधी माना गया है। हिंदुओं के इतिहास में पहली बार हिंदुओं के लिए एक वैयक्तिक विधि पर्सनल लॉ बनाया गया जिसका लाभ अधिकतर सवर्ण कहे जाने वाले लोगों को मिला और जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में पारित कराने का यश बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही मिलना चाहिए।